अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? काइंडली अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो चैट बॉक्स में वन लिख दीजिए। चलो दैट्स गुड। तो हम लोग जो है वो जस्ट 2-3 मिनट्स वेट करेंगे सो दैट कि हमारे पास जो है वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लें। बिकॉज सम टाइम ये जो टाइम है थोड़ा सा हमें इसके अंदर नमाज की वजह से तरह टाइम ऐसा है कि जिसके अंदर लोग जो है वो अ, अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, सोने को 2-4 मिनट लग जाएंगे। जी तो आप वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोग जो न्यू ज्वाइनर हैं वो काइंडली अपना कोई अपने बारे में थोड़ा बहुत लिखें ज़रा, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, उनकी क्या क्या जो कोई अपना सिर्फ जस्ट नेम और सिटी और उसके बाद अपनी एजुकेशन, ये 3 चीज़ें जस्ट लिख दें तो हमें थोड़ा सा उनके बारे में आइडिया हो जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच अस्फर। आप मुल्तान BZU से आप बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, दैट्स गुड। और क्यों आपको जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का शौक कैसे हुआ, या कैसे इसके बारे में आपको इस साइट पर आने का शौक पैदा हुआ, इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी जुरेज, यू आर हेयर। हबीबुल्ला, यू आर ऑल्सो हेयर। आप जी जो भी बंदा बताना चाहे कि क्या कर रहे हैं, एजुकेशन क्या है। इट्स एक्चुअली एन इंटरेक्टिव सेशन। इसका पर्पज़ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जी जुरेज बाबर बुखारा सिटी से BScs 6 सेमेस्टर कंटिन्यू, दैट्स गुड। चलें, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने जो है वो ग्रेजुएशन को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। और अगर आप वाकई सीरियस हों डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो इसके अंदर आप अपना नाम पैदा कर सकें। जी हबीबुल्लाह। जी अतीक, आप अतीकुर रहमान। जी काइंडली आप। जी हबीबुल्लाह, आप कहाँ से हैं और क्या आपका जो है वो है प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड? जी
काइंडली आप बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? तो जी अतीकुर रहमान, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं या आपकी एजुकेशन है? जी हमें कुछ लोग अभी साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहे हैं कि फिर वही सारी चीज़ें हमें रिपीट करना पड़ेंगी। तो जस्ट 2-3 मिनट के अंदर हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे ताकि सब लोग जो हैं वो एक साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। अच्छा जी, किसी का कोई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई प्रीवियस एक्सपोजर थोड़ा बहुत पड़ा हो, कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ट्रेनिंग ली हो, कुछ भी इसके बारे में हो, तो काइंडली शेयर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हम जो हमारे। जी कोई प्रीवियस एक्सपोजर किसी का डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से? अच्छा गुड। गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया है, चले अगेन इट्स पार्ट ऑफ लिटिल पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन अगेन ये भी एक स्किल है। और हर स्किल जो है वो अगर आप उसके अंदर अच्छे लेवल पर काम करें तो आपको एक अर्निंग का बहुत अच्छा लेवल आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स गुड कि आपको गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया। सो गेस्ट पोस्टिंग आप ये समझ लें, हम इसके अंदर हमारा जो मॉड्यूल है एसईओ का, वो उसका एक छोटा सा पोर्शन है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो आप जब आप एसईओ के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अगर 10 हिस्से एसईओ है तो उसके अंदर ये एक हिस्सा गेस्ट पोस्टिंग का है। ठीक है, सो बाकी जो 10 पार्ट्स हैं वो हमारे बाकी ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ है। ठीक है, सो अच्छी बात है आपने इसके बारे में, क्योंकि आज का दौर है कि हर बंदा कहीं ना कुछ लर्निंग कर रहा है। तो थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में जो पता होगा वो उसके बारे में उसको आइडिया अच्छा मिलता रहेगा। जी हमें कुछ और पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो आई विश के जो जो भी पार्टिसिपेंट्स अपना नेम तो ऑब्वियसली आ रहा है यहाँ पर, अगर अपना सिटी, अपनी एजुकेशन और जो है वो कोई अगर प्रीवियस एक्सपोजर है कुछ, तो वो अपने टेक्स्ट के अंदर चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए ताकि हमें आइडिया हो जाएगा और हम फिर हमारी कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ आसान हो जाएगी। सो फीमेल्स अवेलेबल हैं, वो अपने बारे में बता सकती हैं कि वो कोई वर्किंग वेमेन है, हाउस लेडी हैं, हाउस वाइफ है, जो भी है, ताकि हमें
उसके हवाले से भी हमें आइडिया हो जाए। तो जी हबीब, अगर आपका काइंडली माइक किसी का अनम्यूट है तो उसको काइंडली म्यूट कर लीजिए। ठीक है। बाकी आप अपनी कम्युनिकेशन जो भी है आप चैट बॉक्स के जरिए आप कर सकते हैं। अगर हम सेशन के एंड में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है। सो हम उसके ऊपर आप लोगों को फुली अलाउ करेंगे कि आप इस हवाले से जो क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं। सो हम इसको अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो दैट के लोग जो इन बिटवीन हमें ज्वाइन करेंगे उनको हम इसके अंदर इस पे साथ साथ गाइडेंस देते रहेंगे। और हम अपने जो है जो पार्टिसिपेंट्स आगे हुए हैं और उनको चूंकि हर एक का बंदे का टाइम बहुत कीमती है तो हम बहुत ज़्यादा इसमें डिले नहीं करेंगे ताकि हर बंदा अपने जो लोग टाइम पर आए हैं वो उनकी वेटेज है, ना कि उनको जो है वो उसकी वजह से बाकियों के वेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। सो दोस्तों, ये डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या? ये अब इतना एक रिनोन जो है वो टॉपिक बन चुका हुआ है कि इसके बारे में मेरा ख्याल है कि अच्छा, एक मैं आप लोगों से ज़रूर पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है। सो आप लोग यस नो, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि अंडरस्टैंड कर रहे हैं, चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो आप एक्चुअली अपने चैट बॉक्स के अंदर इंटरेक्टिव रहें। ठीक है। कुछ ना कुछ आंसर्स देते रहें, बात करते रहें, सो दैट कि हमें पता चले कि यू आर एंगेज और आपको चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। अदरवाइज ये वन साइडेड जो कम्युनिकेशन है वो ये बहुत बेहतर अंदाज होता कि मैं एक वीडियो बना के और फिर उसके ऊपर आप लोगों को भेज देता और आप उसको देख लेते हो जो यूट्यूब के अंदर होता है। तो जूम सेशन का पर्पज ये होता है कि आप लोगों को इसके अंदर इंटरेक्टिव बनाना, ताकि आप लोगों के जहनों में जो कोई बात आ रही है आप उसका क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को जो चीज़ समझ आ रही है आप बता रहे हैं यस, अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं समझा तो आप लिखेंगे नो। सो इस तरह की चीज़ें आप इसके ऊपर अपना करते रहेंगे। ठीक है। सो आई विश के आप लोग जो है वो सब इसके अंदर इंटरेक्टिव रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी, दो हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। और आई विश ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। जी हानिया, आपने हमें ज्वाइन किया है, काइंडली आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप क्या करती हैं, क्या आपकी एजुकेशन है और किस सिटी से हैं, सो दैट कि हम जो है वो हमें पता चल सके कि हमारे ये पार्टिसिपेंट्स कहाँ से हैं। ठीक है। सो बाकी लोगों से भी जो न्यूली पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक नहीं बताया वो हमें अपना नेम हमें पता चल गया आपका और आपकी जो है वो एजुकेशन एंड सिटी। ठीक है। और अगर प्रीवियसली कोई एक्सपोजर है डिजिटल मार्केटिंग का, यस या नो लिखते हैं उसके ऊपर। अदरवाइज जस्ट आपकी सिटी एंड एजुकेशन, दो चीज़ें हमें ज़रूर आपके बारे में जानना है। अच्छा जी। सो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा आज के दौर की फील्ड है कि हर बंदा इसके अंदर किसी ना किसी अंदाज में कनेक्टेड है इस पे। दैट्स वेरी गुड हानिया, माशाल्लाह, यू आर ए
क्वालिफाइड पर्सन और आपने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में और सेकंड इस्लामियात में। वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो है वो गुजरांवाला से आप अपने इस पर्पस को और इस गोल को आप अचीव करने के लिए आप इसके अंदर मूव इन होना चाह रही हैं। सो आई विश कि आप इस फील्ड के अंदर एक अपना नाम पैदा करें और आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छी अर्निंग्स को गेट कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी। सो हम बात ये कर रहे थे कि ये डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर की मार्केटिंग है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक दौर था कि जब प्रिंट मीडिया का दौर था, अखबारात पढ़े जाते थे और अखबारात के ज़रिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास आती तो वो अखबारात के ज़रिए आती थी। ठीक है, अखबारात का दौर। अच्छा, अखबारात से पहले क्या था? टीवी। टीवी भी था, और टीवी से पहले क्या था? जस्ट रेडियो था। ठीक है। और तो आपने देखा वक्त के साथ साथ रेडियो खत्म हो गया, उसके बाद जो है वो टीवी आया, अखबारात आए, अखबारात के साथ फिर अगर कोई एडवर्टीजमेंट होती थी तो आपकी जो है वो एडवर्टीजमेंट डिफरेंट वे से चला करती थी। ठीक है, कहीं पर जो है वो ब्रोशर सेंड किए जा रहे हैं, कहीं पर जो है वो अखबारात के अंदर कुछ रखा जा रहा है मटेरियल, और जितने मैगजीन हुआ करते थे उनकी फ्रंट साइड और बैक साइड के ऊपर हमारे पास एडवर्टीजमेंट हुआ करती थी, क्लासिफाइड एड्स लगा करती थी अखबारात के अंदर। सो एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करते थे। तो आज के दौर में अगर कोई बंदा बताए, आप में से कोई बंदा बताए कि उसको कितना अरसा हो गया अखबार पढ़े हुए, किसी को याद है कि उसने लास्ट न्यूज़पेपर कब पढ़ा? मेरा ख्याल है जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे मौजूद हैं, सो उनमें से किसी को अगर कोई याद हो कि उसने लास्ट न्यूज़पेपर कब पढ़ा। आइडिया, एनी आइडिया कि कितने दिन हो गए हैं? जी, लास्ट मंथ। सो अच्छा, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जिनको मोबाइल को देखे हुए, जो लास्ट उन्होंने चेक किया होगा अपने मोबाइल को, तो वो आपके जितने ये पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब के सब कहेंगे कि हार्डली 1 या 2 मिनट हुए होंगे, या एक कोई कहेगा जी विद इन 30 सेकेंड मैं अभी चेक कर चुका हूँ। अच्छा, चाहे वो मोबाइल साइलेंटली पड़ा हो एक साइड के ऊपर, तो फिर भी आप 1 मिनट के अंदर 2 दफा उसको उठा के चेक जरूर करते हैं। ऐसा है या नहीं है? ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें अब हमारे जो है वो डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। ठीक है, हमें अगर न्यूज़ सुननी है तो वो हमें मोबाइल से सुननी है, अगर हमने जो है वो टाइम देखना है हमने मोबाइल से देखना है। तो आप अब आप देखते हैं घड़ियां खत्म हो गई। आपने देखा क्लॉक, जो बड़े बड़े क्लॉक हुआ करते थे सारों ने अपने सिरहाने पे रखे होते थे, वो खत्म हो गए। ठीक है। वॉचेस जो है ना वो 90% रिमूव हो गई, 10% लोगों के हाथ में वॉचेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपने देखा कि लोग जो है वो टीवी भी देखना छोड़ गए हैं। क्या चल रहा है? यूट्यूब चल रहा है। सो जितने आपके पास एंकर हैं वो सब के सब कहाँ पर शिफ्ट हो गए? हमारे जितने भी एंकर्स हैं वो सब के सब यूट्यूब के ऊपर शिफ्ट हो गए। क्यों यूट्यूब पर शिफ्ट हो गए? क्या उन्हें सबको जो है वो वहां से टीवी चैनल से निकाल दिया गया? खुदा ना खास्ता, नहीं, चल रहा है उनका, लेकिन उन्होंने अपने आप को राइट टाइम पर जंप इन कर लिया कि जिस टाइम में उन्हें आगे 2 साल बाद 3 साल बाद जाके ये लोग टीवी बिल्कुल देखना छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो उनके लिए भी ये उनकी स्किल टके टोकरी हो जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने आज के दौर में ही अपने आप को, तो अब आप देखते हैं कि किसी एंकर की जो है वो जो सब्सक्रिप्शन है या जो फॉलोअर्स हैं उसके, वो ऑलमोस्ट कुछ 2 लाख हैं, किसी के 5 लाख हैं, किसी के 1 मिलियन है। तो अगर वो अब, तो वो क्या किसी की मरहूने मिन्नत कमा रहा है या अपने सिर्फ स्किल की बेसिस पे कमा रहा है? वो अपनी स्किल की बेसिस पे कमा रहा है, और चैनल क्या है? डिजिटल मीडिया। ठीक है। सो मीन ये, अब आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से हमारे पास जो डिजिटल मीडिया है वो हमारे पास किस तरह से चेंज हो गया है। ठीक है। सो किस तरह से लोग जो हैं वो हमारे सामने अपने आप को, प्रायोरिटीज उनकी चेंज हो गई हैं। सो अगर हमने अपनी प्रायोरिटीज भी चेंज ना की या अपने स्किल सेट को चेंज ना किया, तो क्या ख्याल है आपका?
आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। आप में से अगर बहुत सारे लोग जो है वो जी, अब सब लोग मेरा ख्याल है आ भी गए हैं, तो मैं एक तो आप सब लोगों से अपना जो है मैं इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। मैं जस्ट वेट कर रहा था कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि सब लोग हम आ चुके हैं, तो हम अब इंट्रोडक्शन तो दे ही रहा हूं मैं आपको, बट प्रोफेशनली हम चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू कर दें। सो आई एम अदनान मोइनुद्दीन। मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एज ए ट्रेनर, एज ए प्रैक्टिकल वर्कर, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ, और एक कंपनी के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा डीजी स्कूल जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का मैं ट्रेनर भी हूँ, और इसके साथ साथ एज ए नेपटेक ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, इसके अंदर भी मैं लास्ट उनके बैचेस जो है वो मैंने उनको सर्व किया है कि 6 मंथ का ट्रेनिंग जो है वो बैचेस उनके पढ़ाए हैं। ठीक है। सो ये ऑलमोस्ट मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, दैट इज अबाउट 5 ईयर्स, और जिसमें सारा का सारा प्रैक्टिकल है, कि मैंने जो जितना काम है वो सब का सब वो प्रैक्टिकल है, इसलिए कि मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कि जब मैंने इस फील्ड को चूज किया एज ए डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने इसके ऊपर जो है वो अपना एज ए बिजनेस इसको चूज किया। सो थोड़ा सा और मैं इसको अपने जो है मेरा प्रोफाइल है उसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, कि मैंने मेरा जो है वो इससे पहले ऑलमोस्ट कोई 19 ईयर्स का बैंकिंग का भी एक्सपीरियंस रहा मेरा। ठीक है। और मैंने इस फील्ड को बाय चॉइस मैंने इसको चूज किया, और सोचा कि मैं जिस फील्ड के अंदर हूँ इसके अंदर आगे आने वाला दौर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। तो अपने आप को एक बहुत अच्छी पोजीशन से खुद सरेंडर किया, वहां से रेजिग्नेशन किया, और इस फील्ड के अंदर जीरो से स्टार्ट किया। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम वर्किंग गुड इन दिस फील्ड, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा हूँ, मार्केटिंग कंपनी है। इसके अलावा जो है वो एक कंपनी के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और इस इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्रोफाइल है। मैं आप लोगों से ज़रा अपना जो है वो स्क्रीन शेयरिंग भी करता हूँ, सो दैट कि आपको जो है वो चीज़ें जो है वो देखने में भी आसान हो जाएं, और हम ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को ले जा सकें। सो जी, ये आप लोगों के साथ जो है वो जी, ये इस वक्त आप लोगों के सामने ये स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। सो ये जो है प्रोफाइल आपको लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल आपको नजर आ रहा होगा। सो ये इस प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि एज ए लैपटॉप ट्रेनर भी लास्ट ईयर इनके जो है वो 2 बैचेस को मैंने ट्रेनिंग दी। उसके बाद सन सोलर एक सोलर कंपनी है जहाँ पर एज ए डायरेक्टर डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स वर्क कर रहा हूँ, और डिजिटल बेस को जिसको ऑलमोस्ट 3 to 4 years बैक मैंने इसको जो है वो एज ए फाउंडिंग मेंबर इसको जो है वो स्टार्ट किया। सो ये जो है वो, और अब इसके साथ साथ मेरा जो पैशन है वो ट्रेनिंग की साइड पर इसलिए है कि मेरा मानना ये है कि अगर हम आज के दौर में अपनी यूथ को इस साइड पर नहीं लेकर आएंगे, तो हाँ, आप ये देखें, आप जितने भी प्रोफाइल पर्सन यहाँ पर बैठे होंगे, तो आप देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर डबल एम में भी एक जो है ना वो लेडी यहाँ पर फीमेल मौजूद हैं, कि वो आई डोंट नो कि वो कहीं इस वक्त जॉब कर रही हैं या भी सिर्फ जस्ट उन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है। बट क्या ये डबल एमए करके, आप एमबीए करके, और आप इवन के इंजीनियरिंग करके भी, तो क्या आपके पास नजर आता है आपको कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में? जी, आपका आंसर चाहिए मुझे प्लीज। सब लोग जो हैं वो फेयर एनफ जो है वो सबका जो है वो आंसर होना चाहिए कि नहीं है। ठीक है। सो अब जब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो क्या हमें सिर्फ हाथ पर हाथ रख के, क्या हमें जो है वो जी, थैंक यू वेरी मच अता, यू हैव ज्वाइंड द सेशन, और आप बैंकिंग से हैं माशाल्लाह, एरिया मैनेजर की पोजीशन पे बैठे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इस वक्त मार्केट के अंदर आप इवन के आप जॉब के ऊपर हैं, सो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, बट देर इज लॉट ऑफ
जॉब रिस्क, बहुत ज्यादा जॉब रिस्क है हमारे पास मार्केट के अंदर। हर लम्हे ये फील होता है कि जी अगर हम जॉब के ऊपर भी हैं तो देन भी हमें ये फील होता है कि जी वन फाइन मॉर्निंग हमें जो है ना वो कह दी जाए कि जी योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, ऐसे ही है। अगर ये सारा कुछ है तो इसका ऑल्टरनेट हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास कोई एक ऐसी स्किल मौजूद है कि आप घर में बैठे हों, आप ऑफिस में हों, आप किसी भी जगह पे हैं, आपको कहीं फॉरेन आपको जो है ना जी वो चल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बाहर जाके भी तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज चाहिए होगी? स्किल। तो अगर आपके पास आज के दौर की स्किल नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि आप आज के दौर का मुकाबला कर सकते हैं? जी, यस और नो, काइंडली सबका मुझे आंसर जरूर चाहिए। तो हमें अगर हमारा जो है वो दौर, इस वक्त जो दौर है वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, और हम इस दौर के अंदर अगर अपने आप को इक्विप नहीं कर रहे तो क्या हमने वो उसी तरह, जैसे हम कहते हैं कि वो शुतुरमुर्ग की तरह के वो गर्दन जो है वो जमीन के अंदर दबा लेता है तो वो फील करता है कि मैं सिक्योर हो गया, ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें आज के दौर की स्किल्स को सीखना है। अच्छा, ये वो स्किल्स हैं कि जो आप, अच्छा, अब हमें ये आता है कि क्या ये स्किल सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए हैं? मतलब हम कहते हैं जी हम अगर ये स्किल सीखते हैं तो हम फ्रीलांस मार्केट के अंदर जा सकते हैं, हम लोकल पाकिस्तान के अंदर सेल कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ये सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास के आपके ख्याल में कि दुनिया में फ्रीलांसिंग सबसे ज्यादा किस कंट्री के अंदर है? कुछ आइडिया? कौन सा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग होती है? जी, यूएसए के अंदर। सो आपके ख्याल में यूएसए अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग कर रहा है तो क्या वो इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है या नहीं है? सो वहां पर जो अर्निंग्स हैं, जितने लोग हैं वहां पर, उनकी अर्निंग्स किस बेसिस के ऊपर है? फ्रीलांसिंग के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक सुपर पावर अपने जो बंदों के लिए जो मैक्सिमम अर्निंग्स हैं वो फ्रीलांसिंग से ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, कि वो राइट ट्रैक पर हैं, उन्हें पता है कि आज के दौर की स्किल्स क्या हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे फिर आपके पास जो है वो एक और कंट्री आता है, फिर तीसरे नंबर पे एक और कंट्री आता है, चौथे नंबर पे जो है वो हमारा पाकिस्तान आता है। सो हमें हर चीज़ों में इतना भी जो है ना वो पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। सो पाकिस्तान इज ऑल्सो गुड ऑन फ्रीलांसिंग। पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पे है दुनिया में। ठीक है। सो हम अगर चौथे नंबर पे हैं, इट मीन्स देर इज ए लॉट ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल। हम लोग अगर ये इस किस्म की स्किल्स को लें और उसके बाद हम जो है वो अपनी अर्निंग्स को हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। सो हम जो है वो, पहली तो बात ये है कि ये आज के दौर की स्किल्स हैं, इनको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड लेटेस्ट एजुकेशन, सो यू विल बी नो मोर इन द रेस। आप उस रेस में शामिल ही नहीं होंगे। आप, जैसे आप ये समझ लें ना कि अगर रेस में शामिल होना है तो उसके लिए अगर कोई प्री क्वालिफिकेशन है, तो अगर आप रेस से पहले ही आपको बाहर कर दिया जाए तो वो तो बात की बात है ना कि दौड़ में अब फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो अगर आप रेस से बाहर हो गए तो क्या उसके विनिंग के चांसेस हैं? नो। सो हम जो है वो, हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें इस रेस के अंदर, इसकी लर्निंग की रेस के अंदर हमें क्या करना है? शामिल होना है। ठीक है। अच्छा जी। सो हम, जी, इसके अंदर हम जो है वो, जी थैंक यू वेरी मच अतीकुर रहमान, आप जो है वो ESAD KPK से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप टीचिंग के प्रोफेशन से हैं। सो हमें डिफरेंट प्रोफेशन से लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ बैंकर हैं, कुछ टीचर हैं, कोई जो है वो ग्रेजुएट हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हैं। सो ये सब लोग जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास जो है वो जो मेन इस वक्त चीज़ है वो एक ही चीज़ है, और वो है लर्निंग पैशन। कि जो लोग लर्निंग पैशन चाहते हैं वो दुनिया की हर फील्ड के अंदर आगे आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। सो हमारे पास जो है वो, हम इस वक्त जो मेन चीज थी हमारी कि हमने अपना जो है वो डिस्कस किया कि इस वक्त ये इसकी जरूरत क्यों है, वाई द डिजिटल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट।
तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब हमारा जो है इस वक्त जो हर चैनल जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, डिजिटल मीडिया के साथ। ठीक है, मोबाइल एंड इंटरनेट एंड अगर आप लैपटॉप्स के ऊपर जाएं, सो अगर आपको इन सब की स्किल्स आती होंगी तो आप जो है वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, सो पहली बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको इसलिए ज्वाइन करना है। और हमें अच्छा, अब अगली बात है कि हम इसके अंदर सीखेंगे क्या। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। सो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ जस्ट इसके बारे में कि हम इसके अंदर क्या चीज सीखेंगे। जी, बताइएगा कि सबको जो है ये स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। सॉरी जी, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है प्लीज। अच्छा जी, सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारा जो है वो एक्चुअली इसके जो मार्केट के अंदर है वो बहुत सारे इसके मॉड्यूल्स हैं। कहीं पर 10 मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं पर 15 मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, कहीं पर 20 मॉड्यूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, और कहीं पर जो है ना वो 25 भी मॉड्यूल्स इसके अंदर जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। बट जो एक्चुअली जो कोर कॉम्पिटेंसीज है, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो वो आपके पास चार इसके 4 मॉड्यूल हैं जो इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज आपको चाहिए। फर्स्ट इज वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट आपका जो है वो, देखें आप इस वक्त कोई भी बंदा अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जाता है, कहाँ जाएगा वो? जी, आपका आंसर चाहिए प्लीज। कोई बंदा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने जाता है, उसके पास 2 वेज हैं, या वो सोशल मीडिया पे स्टार्ट करेगा, या दूसरा क्या है, वेबसाइट पर। सोशल मीडिया या वेबसाइट, दो ही मॉड्यूल्स है ना, दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो आप इसको मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है तो आप जो है वो, ये चूंकि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये चारों के चारों आप इसमें इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, सो हमने इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 और 5 इयर्स की जो एक्सपीरियंस है उसके बाद हमने इसके अंदर ये देखा है कि किसी भी बंदे को डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर इन चार के ऊपर ग्रिप आ गई, इन 4 मॉड्यूल्स के ऊपर अगर उसकी ग्रिप आ गई, ही और शी कैन डू वंडर्स। वो, आप ये समझ लें कि जी वो अपने अर्निंग लेवल को बहुत पीक पर ले जा सकता है। तो उनमें से सबसे पहला काम क्या है, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेबसाइट का बनाना, आपको वेबसाइट का बनाना। सो हम इस मॉड्यूल के अंदर आपको सिखाते हैं कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके अंदर 2 तरह से वेबसाइट बनती है, एक कहलाती है CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होती है कोड बेस्ड वेबसाइट। सो इसके अंदर हम CMS बेस्ड वेबसाइट बनाना, आपको वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। और ये वर्डप्रेस इस वक्त दुनिया का वेबसाइट का 64% जो शेयर है वेबसाइट का, वो किसके पास है, वर्डप्रेस के पास है। ठीक है, सो जी, अतीकुर रहमान आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, प्लीज आप अगर उसको म्यूट कर लें तो थोड़ा सा जो है वो हमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया ब्रदर जी, थैंक यू सो मच जी। सो हम इसके अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट के बारे में हमने बात की है कि ये दुनिया का 64, सो हम वर्डप्रेस के ऊपर आपको सिखाते हैं कि आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। और दोनों वेबसाइट कौन कौन सी, आप इसके अंदर बिजनेस वेबसाइट भी, ठीक है, आप बिजनेस वेबसाइट भी इसके ऊपर बनाना सीखते हैं। बिजनेस वेबसाइट कौन सी होती है, जैसे आप देखते हैं कि जी कोई एक स्कूल है, वो चाहता है कि जी मुझे जो है ना जी वो करना है, बिजनेस वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो ये है तो आप इसको क्या कर सकते हैं। दूसरी आपके पास क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स के बारे में तो आपको सबको पता होगा
कि ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, ऑनलाइन स्टोर भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर बनाना आती हैं। तो अगर आपको इस स्किल के ऊपर ग्रिप आ जाए, आज आप कोई बंदा जो है ना वो वेबसाइट बनाना सीख जाए, सो आई एश्योर यू कि वो तकरीबन विद इन अ मंथ अगर इसको डेडिकेशन के साथ अपनी स्किल को कैरी ऑन करे, तो आप बड़े आराम से एक या दो वेबसाइट आप मंथली इसको जो है ना वो क्या कर सकते हैं, लोगों को सेल कर सकते हैं। और एक वेबसाइट आप कम से कम 15 से 20 हजार में आप सेल करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप बड़े इजीली अगर आप किसी काम में इंगेज हैं, आप टीचर हैं, आप बैंकर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो है वो कोई जो है ना हाउस वाइफ हैं, आप हाउस लेडी हैं, तो क्या हम अपने जो वक्त है उसको सही इस्तेमाल नहीं कर सकते? 1 से 2 घंटे अगर हमें जस्ट अपना हम काम के ऊपर तवज्जो दें, अगर हमें ये स्किल आ जाए और आप मंथली इसके ऊपर आप 1 से 2 वेबसाइट बना लें, तो आपके ख्याल में जो हम में से जो भी बंदा, जो खास तौर पे वो मेरा जो है वो टारगेट है जो इस वक्त यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, तो क्या अगर आप एक वेबसाइट भी आप मंथली कर रहे हैं तो 15 से 20 हजार रुपए अगर आप खुद घर बैठे आप अर्निंग कर रहे हैं, तो इज इट अ गुड इनकम और नॉट? जी आंसर चाहिए आप लोगों का, एक या दो आंसर नहीं, प्लीज सबके आंसर चाहिए कि क्या ये आपके ख्याल में एक अच्छी अर्निंग है या नहीं। तो ये अब चीज जो है वो जब आपको एक अच्छी अर्निंग दे रही है, सो आप, हर बंदा क्या चाहता है, वो कहता है जी मेरा कोई ऑनलाइन बिजनेस हो जाए। अच्छा, फिर जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर से सिर्फ किसी को सर्विसेज प्रोवाइड ही कर रहे हैं। आप अपना मोटो लेकर चलते हैं कि जी मैंने जब ये, अच्छा हम इसको जो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको डे फर्स्ट से एक टारगेट लेकर चलते हैं। उनको हम कहते हैं कि डोंट थिंक कि जी आपने सिर्फ एक जॉब पर्सन ही बनना है। आपके अंदर, हम हमारी ख्वाहिश ये होती है कि आपके अंदर एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन डेवलप हो, जो ये करे कि जी मैं डे फर्स्ट से अपने प्रोजेक्ट को एज अ बिजनेस लेकर चलूंगा या चलूंगी। प्रीवियस डेज में इंडिया की एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा, वो जो दिल्ली के जो है वो हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम अपने 9th 10th के बच्चों को 2-2 हजार रुपया उनको फंड करते हैं और 10 बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, 20 हजार रुपया उनके पास होता है, हम उनको कहते हैं आप इससे बिजनेस करो। और कुड यू इमेजिन कि एक यानी बच्चा या एक ग्रुप उनका तकरीबन 6-6 माह के बाद एक एक बच्चे के जो उनके जो ग्रुप था, एक एक ग्रुप ने, किसी ने 2 मिलियन, किसी ने 6 मिलियन, किसी ने 5 मिलियन की अर्निंग उस 20 हजार की अमाउंट से करके दी। एज ग्रुप क्या था उनका? 9th 10th। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये बच्चे कल को जाकर ये मांगेंगे कि जी हमें जो है ना वो आप जॉब्स दें? बताइए, क्या ये बच्चे कल को मार्केट में जाके जॉब्स के लिए रिक्वेस्ट करेंगे किसी को? तो उन्होंने क्या इनकलकेट किया? उन्होंने एक ही चीज उनके जहन में पैदा की कि बेटा आप लोगों ने दूसरों के लिए रोजगार का बायस बनना है, ना कि आप जाके आप कहें कि जनाब मैं। सो आप मुझे बताएं, हम मुख्तलिफ सिटीज से हैं, कोई गुजरावाला से है, कोई सियालकोट से। अच्छा, मैं अब आपको एक अपने क्लाइंट है हमारे, वो अब आप देखें गुजरावाला से वजीराबाद कितने फासले के ऊपर है, मेरा ख्याल है बहुत लिटिल बिट डिस्टेंस होगा। सो गुजरावाला और आपने सियालकोट और हमारा जो वजीराबाद है, ये किस चीज के लिए मशहूर है? गुजरावाला और जो अपने जो वजीराबाद है कटलरी के लिए मशहूर है, और सियालकोट किस चीज के लिए? सर्जिकल आइटम्स के लिए। हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने जस्ट एक अपनी वेबसाइट बना रखी है, ठीक है। सो वो नाइफ्स के लिए, जी यू आर वेरी राइट, नाइफ्स के लिए। सो वन ऑफ माय क्लाइंट इज फ्रॉम वजीराबाद, और हम उनकी जो है वेबसाइट की एसईओ करते हैं। और कुड यू इमेजिन कि वो सेल्स कहाँ से ले रहे हैं? यूएस से, यूरोप से, और जो है वो कनाडा से। 3 मतलब डेस्टिनेशन से वो सेल्स ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एसईओ। तो आप मुझे बताएं, क्या आप, अगर आप में से कोई बंदा जो है ना वो एसईओ को लर्न कर लेता है, तो क्या वो इस किस्म के क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करेगा? मेरे पास एक, मेरे पास जो एक एसईओ के जो ट्रेनर भी हैं, और मेरे पास जो है ना वो प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो यानी हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी हैंडल करते हैं वो, ठीक है। सो ही इज जस्ट मैट्रिक, बट कुड यू इमेजिन के व्हाट अमाउंट ही इज अर्निंग?
80,000 प्लस। अब आपके ख्याल में मैट्रिक के स्टूडेंट की या मैट्रिक के पर्सन की जो क्वालिफिकेशन वाला पर्सन है उसकी तनख्वाह वो कितनी तनख्वाह गेट कर सकता है? कहीं पर भी जाके बड़े से बड़ी अच्छी भी वो तनख्वाह ले लेगा, कितनी लेगा आपके ख्याल में? 10,000, 15,000? को बहुत किसी अच्छे किसी बैंक के अंदर लग गया कि वहां पर जो है ना जी कोई स्वीपर लग गया या ऑफिस बॉय लग गया, तो वो क्या हो जाएगा? 18,000 हो जाएगी, 20,000 हो जाएगी। बट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्किल्स, कि वो उसने जो है वो साल 1.5 साल की एफर्ट के अंदर, कि वो यहाँ पर अभी मैं जस्ट इफ्तारी से मैं फ्री हो रहा था। इफ्तारी के बाद मेरे एक स्टूडेंट की कॉल आई, तो वो कहने लगा कि सर मैं कल इंटरव्यू दे के आया था, एसईओ उन्होंने मतलब उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की है। तो सर उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारा एक यहाँ लाहौर के अंदर ही एक कोई प्रोजेक्ट है वो चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी आप हमारी टीम को लीड करें। तो अंदाजन ये है कि जो अराउंड 35 to 40,000 उसको स्टार्टिंग में उसको ऑफर करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ हैंड है बच्चा। ठीक है। सो अब आप ये देखें कि अगर वो 4 लोगों की टीम को लीड करेगा, तो क्या ख्याल है आपका जो है वो कितना जल्दी इसके ऊपर गेट कर सकता है? माइट भी वो हो सकता है 4-6 महीने के अंदर वो 100,000 प्लस में गेट कर रहा हूँ। बट क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? FA। सो हमारा पर्पस कतन ये नहीं है कि आप एजुकेशन ना लें। आई हैव मास्टर डिग्री, मेरे पास 2 मास्टर डिग्रीज हैं। ठीक है, मतलब MBA भी है और इसके साथ जो है वो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। ठीक है, बट अगेन ये सारी स्किल्स मुझे क्या कर रही हैं? एड अप कर रही हैं कि मुझे इस काबिल इस स्किल ने किया कि मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन से एट माय ऑन विल में रिजाइन करके मैं इसको स्विच ओवर कर सका। अगर वो मेरे पास ना होती तो क्या मैं ये कर सकता? ऑब्वियसली नॉट। सो हम आते हैं अपने अगेन टास्क की तरफ, कि देखें हम वेबसाइट डेवलपमेंट है, एक स्किल आ गई है। दूसरी चीज आपका, आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम SEO भी कहते हैं। ठीक है, हम इसको SEO भी कहते हैं। सो आप इसको जो है वो इसमें आप करते क्या हैं कि आप ये सीखते हैं हाउ टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल टॉप पेजेस। गूगल के टॉप पेजेस के ऊपर आप कैसे रैंक करेंगे, तो ये एक स्किल है। सो इसके अंदर हम आपको ये भी सिखाएंगे। सो ये जो है वो स्किल, इसके बारे में भी मैंने आपको बड़ा एलेबोरेट कर दिया। ये आज के दौर की स्किल है कि या तो आप गूगल एड्स के जरिए अपने आप को टॉप पर लाते हैं, या आप किसके जरिए टॉप पर लाते हैं? SEO के जरिए। तो बहुत जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अब कटलरी वाले जो वो लोग हैं जिनका ये काम है, सो वो अपनी एड्स नहीं चला सकते, गूगल एड्स अपनी नहीं चला सकते। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें जो है वो अपने एड्स को सिर्फ SEO के जरिए करना है। इसमें हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट कीवर्ड सर्च करवाते हैं, उसके ऊपर फिर कंटेंट उनके जो है ना जो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम ऑन पेज कहते हैं। इसके आगे 3 कैटेगरीज हैं। वो मैं इसलिए नहीं डिटेल में जाना चाह रहा कि अभी आपको ये थोड़ा सा, एक है ऑफ पेज SEO, एक ऑन पेज SEO और एक टेक्निकल SEO। सो ये तीनों पार्ट हम इसके अंदर कवर करते हैं। चौथे नंबर पे है गूगल एड्स। मैं इसको बहुत ही हाईली रेट करता हूं आज के दौर में। इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे टॉप डिमांड स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की, दैट इज PPC, गूगल एड्स। हम गूगल एड्स के जरिए, आप इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया के अंदर आप ये समझ लें कि अगर इसमें आपने स्किल टॉप स्किल ले ली गूगल एड्स के अंदर, तो आप ऐसे समझ लें कि लाइक यू हैव डन चार्टेड अकाउंटेंसी, कि आप जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है, तो वो कहीं पर भी अगर अपनी जो है ना इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप करके फ्री होगा ना, तो वो कम से कम 1,00,000 1.5 लाख प्लस अपनी वो सैलरी के ऊपर आएगा। सो गूगल एड्स इज लाइक दैट। सो आप इसके ऊपर जो है वो इसके साथ आप स्किल के साथ, चौथे नंबर पे है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया के अंदर आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को आप करते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीजें हम आपस में क्या होती हैं? इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी लोग, आप जो है ना वो एज ए सोशल मीडिया मार्केटियर किसी कंपनी के पास भी आप जा सकते हैं। आपको वो बड़े आराम से 25-30 हजार रुपये आपको जॉब देते हैं कि जी अगर आप उनके एड्स को रन कर रहे हैं और प्रॉपरली उसको रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को। अच्छा, अब ये चारों चीजें जो है ना ये आपस में क्या है? लिंक्ड है। जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं ना, तो एक्चुअली इसके साथ आगे अटैच क्या होती है? वेबसाइट। इसको आप लैंड कहां पर करवाते हैं? अपनी वेबसाइट के ऊपर। यानी अपने जो पेजेस हैं, फेसबुक पेजेस, उनको आप कहां पर लैंड करवाते हैं? वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आपको वेबसाइट का नॉलेज होगा
तो आपको अगर वहां पर उनकी वेब बिल फर्ज, अब आप देखें पीछे आप बैठे हुए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं अच्छी, लेकिन अगर आपको वेब डेवलपमेंट का नहीं पता, आपको नहीं पता कि उनकी वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं, आप उनका लाखों का बजट आप स्पेंड कर रहे हैं गूगल एड्स पे और इस पे, क्या होगा? आप सब और सब कुछ क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सो आपको ये होना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करते हैं, आप इनको वेबसाइट के ऊपर जाके, जी, सो आप इसके अंदर, अगर आपको सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अबूर है, लेकिन आपको वेबसाइट के स्ट्रक्चर का नहीं पता, वेबसाइट के मसाइल का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वेबसाइट के अंदर क्या मसाइल हैं, तो आप क्या करेंगे, वेस्टेज ऑफ बजट कर रहे हैं। तो आपने इन चारों पिलर के ऊपर क्या होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा आपका, बट किसी एक आध स्किल में आप क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे। आप एक आध स्किल को आप क्या करेंगे, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी लेकर चलेंगे। अब आप बताएं, डॉक्टर जो है वो जब डॉक्टर एमबीबीएस करके आता है, तो वो क्या होता है, जनरल फिजिशियन होता है। उसके बाद वो क्या काम करता है, उसके बाद वो करता है किसी ना किसी एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन। सो अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन करते हैं और आपको अपने से इनमें से जो पसंद किए हैं, पता आपको सारी चीजों का है, ठीक है, आप देखते हैं कि ये अच्छा, मुझे अगर फलां में कोई इशू आ रहा है तो इसको भी देखा, इसको भी देखा, इसको भी है, बट एक या दो को आप एक्सेल करते हैं, उससे आपको फायदा ये होता है कि ये हर स्किल ऐसी है कि इसके अंदर अगर आप अपनी जिंदगी भी आप गुजार देना, तो आप इसकी पीक को नहीं पहुंच सकते। ये हर इल्म कोई भी है वो इसी तरह से ही होता है, ठीक है। सो इसका कोई एंड नहीं होता, लेकिन आपको कम से कम इतना एक जरूर होना चाहिए कि आप उसके अंदर आपके जैसा कोई और ना हो उसमें। अच्छा, अब ये हमें पता चल गया कि हम इस कोर्स में ये पढ़ेंगे। पहली बात आपको समझाई क्यों जरूरी है। अब दूसरी बात है कि हम जो है वो इसमें पढ़ेंगे क्या। अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर आप सब लोगों का कंसर्न होता है कि व्हेन वी गेट स्टार्ट अर्निंग, हम अर्निंग कब शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है ना वो हर एक का ये होता है। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग अपने जो कपड़े हैं वो कभी किसी माटे टेलर से सिलवाते हैं आप अभी? जी, यस और नो? आप कभी भी हेयर कट करवाने जाते हैं, आप कभी भी किसी पार्लर पे आप जाती हैं, खवातीन हैं, तो आप कभी किसी ऐसी पार्लर वाली खातून के पास आप कभी गई हैं कि जिन्होंने पकड़ के आपका हुलिया बिगाड़ दिया हो? एक ही दफा जाएंगे ना, उसके बाद नहीं जाएंगे हम, ठीक है। सो जब हम कोई टेलर जो है वो, हम अगर हमने डॉक्टर देखना है वो हमने स्पेशलाइज देखना है, हमने अगर टेलर देखना है वो हमने एक्सपर्ट देखना है, हमने इवन कि अपने घरों में कुछ जो लोग काम करने वाले या कोई होते हैं तो हम चाहते हैं कि ये इस बंदे को, अच्छा ड्राइवर, आप कभी अनप्रोफेशनल को या नॉन प्रोफेशनल पर्सन को ड्राइवर रखेंगे आप, जिसको ड्राइविंग नहीं आती? कभी नहीं रखते। जब हम नहीं रखते तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप सिर्फ ये ट्रेनिंग लेकर, कि आपने सिर्फ सीखा हो, इसको परफॉर्म ना किया हो, आपको कोई हायरिंग करेगा आपकी? जी, यस और नो? वेरी, जो है ना वो, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा असल में हमेशा जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं ना, मैं उनको कोई वो नहीं दिखाता, सबज बाग नहीं दिखाता। आपको एक रियलिटी के थ्रू आपको वो चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आपने वो वाले उनकी तरफ जाना है ना, वो जो कोर्सेज सेल करते हैं कि एक वीडियो दिखाई और साथ बताया कि जी 2 महीने के अंदर आप डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए, वो सब फेक होता है, ठीक है। तो फेक की दुनिया से बाहर आए। अगर आपने मतलब अपनी स्किल्स को गेट करना है अर्न करने के लिए, तो आपको सबसे पहले चीज क्या चाहिए होगी, आपको सबसे पहले चीज चाहिए कॉम्पिटेंसी। अच्छा, हम कॉम्पिटेंसी समझते हैं कि हमने सिर्फ एक चीज सुन ली और हमें कॉम्पिटेंसी आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। आप मुझे बताएं, एक बंदा आपको 2 महीने पढ़ाए कि जी ये वेब जो है ना गाड़ी कैसे चलती है, ये गाड़ी का ये स्टेयरिंग है, ये गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये इंडिकेटर है, सारा कुछ आप सुन लें, और 2 महीने के बाद आप बैठ के आप गाड़ी रोड पर ले आएंगे?
जी अगर लाएंगे तो क्या करेंगे, यकीनन आप गाड़ी को तबाह करेंगे। तो कोई बंदा आपको जो ये कहे कि जी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बंदा आपको काम क्यों देगा। तो जब आपको काम नहीं देगा, वो क्यों नहीं देगा, कि सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ आज के दौर में सिर्फ जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके अंदर सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, आपको प्रैक्टिकली टास्क ना दिए जाते हैं, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग चूंकि हमारे पास एज ए प्रोफेशनली हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं कि हम आपको जो टास्क दे रहे होते हैं वो प्रैक्टिकल टास्क होते हैं, एक बात। दूसरी चीज ये है कि हम उसके बाद ये जो आपका 2 माह का कोर्स है उसके बाद 1 मंथ की हम इंटर्नशिप ऑफर करते हैं कि हम आपको अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स के ऊपर हम आपको बिठाएंगे कि उनके ऊपर आपने काम करना है। तो जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे, वो हमारे लिए ट्रबल जरूर होती है, हमें आपको समझाने का जो टाइम है उसमें, बट आप क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा उन चीजों से एक्सपीरियंस गेट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करने का तरीका जान गए, अगर आपको ड्राइविंग आ गई और कोई बंदा आपको कहता है अच्छा जी ये मैं आपको बिठाता हूँ, चलें आप मुझे एक गूगल एड एक बनाकर दिखाएं, और अगर आप उसको एक गूगल एड्स बना के दिखा देते हैं, तो आपके ख्याल में कोई बंदा उसे आपको कहेगा कि जी नहीं पहले मुझे जो है ना जी वो अमेरिका की फलां यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लाकर दिखाएं फिर मैं आपको हायर करूंगा? नहीं। तो ये सारी जो लर्निंग है ये है स्किल बेस्ड। अगर आपने स्किल गेट कर ली, देर इज जीरो चांस के आपको अर्निंग आपकी स्टार्ट ना हो, यू वुड डेफिनेटली अर्न। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप स्किल हासिल किए बगैर, तो आप दुनिया का कोई बंदा उठा के बता दें कि जो बंदा स्किल ना हो उसके पास और वो अर्निंग कर रहा है। हाँ झूठ का बाजार बड़ा गर्म है, जो मर्जी वो कर लें। वो कहेंगे जी मैं जो है ना वो मैंने ये 2 माह के अंदर ये काम किया और मैंने जो है वो मुझे $1 लाख जो है ना वो मंथली आ रहा है। वो आप फेसबुक के ऊपर चले जाएं, वो आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली ये चीजें आपको सीखनी है तो इसका एक वे है, और ये हार्ड वर्क के साथ है, डेडिकेशन के साथ है। आपको इसके अंदर डेडिकेशन भी देनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा आप इसके ऊपर, क्योंकि कोई भी काम जिसमें आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन नहीं आएगी ना, तो आप उस पर टॉप पर नहीं आएंगे। क्योंकि लर्निंग के लिए और स्किल सेट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए जुनून चाहिए कि जी हाँ जी मैंने ये काम करना है, मैंने ये चीज सीखनी है। आप इवन के हमारे बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं, बड़े से बड़े बैट्समैन को उठा लें, आप उसे पूछें वो कहेगा जी मैं 18 घंटे प्रैक्टिस करता था। अच्छा आप 18 घंटे ना प्रैक्टिस करें तो आप कम से कम 2-4 घंटे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी है ना इस फील्ड के अंदर, वो 1 घंटा भी काम नहीं करना चाहती। वो कहती है कि सिर्फ मैं सुनूं और उसके बाद कोई मुझे हायर करे कि जी आप इसके ऊपर काम करें और वो मुझे डॉलर्स में तनख्वाह दे, ऐसा कहीं नहीं होगा। ख्वाब में तो जरूर हो सकता है और आप उठेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा पास, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होने वाला। तो आप अगर 2 या 3 घंटे, अगर आपको हम ये 3 डेज की क्लास है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आप इसके ऊपर आप 3 दिन आपको पढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर आपको उसके लेक्चर्स मिलेंगे, साथ आपका एक जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा, उसके अंदर आप लोगों को चीजें बताई जाएंगी। आपको लेक्चर साथ नेक्स्ट डे मिला करेगा, आप उसको लेक्चर को सुनेंगे। कहीं पर कोई ट्रबल आ रही है, समझ नहीं आ रही, कोई इशू है, फिर हम नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है उससे पहले हम चीजों को डिस्कस करते हैं। फिर आपको साथ साथ 3 डेज आपके पास अवेलेबल है, आप उसको प्रैक्टिकल टास्क करें, काम करें, फिर आप रिवर्ट बैक करेंगे। जो बंदा इसके अंदर काम कर रहा है उनकी चीजों को मॉनिटर किया जाता है और प्रॉपरली उनको चीजें जो है वो डिलीवर की जाती हैं। और अनटिल के हमने हमारे पास यहाँ पर हमने 8th क्लास के बच्चे से लेके हमने 63 साल के बाबा जी तक को जो है ना ये स्किल्स हमने सिखाई हैं, एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट इन देयर फील्ड्स। ठीक है। सो तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि व्हेन यू विल स्टार्ट अर्निंग, आप अर्निंग कब शुरू करेंगे? आप अर्निंग उस वक्त शुरू करेंगे जब आप ये स्किल सीख के आप इसको प्रैक्टिस साथ साथ डे फर्स्ट। अच्छा प्रैक्टिस के लिए कोई ममानियत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने आप काम करें उसके बाद आप स्किल आप सीखें। आपको जो जो चीज सिखाई जा रही है आप उसके अंदर घंटा 2 घंटे आप निकालते हैं,
वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, आप पहले महीने में हमारी वेबसाइट और एसईओ का वो हो जाएगा, तो आप इन दोनों की आप स्किल आप गेट करना शुरू कर देंगे, आप परफॉर्म करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो है वो हैं, रियल एग्जांपल्स हैं कि वो पहले महीने से चीज़ों पे जो है ना वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना शुरू कर दिया उन्होंने। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जितना जल्दी इसकी स्किल सेट आप लेंगे, आप उतना जल्दी अर्निंग के ट्रैक के ऊपर चले जाएंगे। फिर भी अगर मैं इसको समराइज करूं जी, अगर मैं इसको समराइज करूं तो फिर भी जी जुनेद, मैं आप लोगों से क्वेश्चन लेता हूं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप उसको टेक्स्ट पे लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं ये सेशन कंप्लीट कर रहा हूं, तो फिर आप उसके बाद आप लोग जो है ना वो ओपनली आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा जी। सो अब जब आप इसको नॉर्मली आपके पास, जब आपके पास थर्ड मंथ जिसमें आपको इंटर्नशिप ऑफर होगी हमारी तरफ से, हम आपको प्रैक्टिकली एंगेज करेंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आप उस पर काम करेंगे, आपको उसका एक्सपीरियंस भी मिले, लेटर भी मिलेगा और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलेगा। तो हमारा मानना ये है कि जब आप प्रैक्टिकली एक माह एक चीज के ऊपर आप काम कर लेते हैं, यू आर ट्रेंड इनफ कि आप मार्केट में जाके आप इसको अपनी, या तो आप सर्विसेज को सेल कर सकते हैं या आपको जो है वो आप अपने बिजनेस को स्टैंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ये सारी चीजें। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग कि हम आपको ये भी बताते हैं कि जनाब हाउ टू गेट क्लाइंट फ्रॉम द मार्केट, आपने मार्केट से कैसे, आपने क्लाइंट से कैसे गेट करने। अच्छा, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल कि आप वहां जाएं, आपके पास, हम जो है वो अभी कल परसों भी एक एक्सरसाइज मैं करवा रहा था अपने ऑफिस के अंदर कि मैं अपने स्टूडेंट्स जो हमारे थे उनसे रैंडमली मैं कॉल करवा रहा था। तो अगर हमने 10 कॉल्स की हैं तो आप कुड यू इमेजिन कि हमें 4 से 5 हमें पॉजिटिव जो है ना वो थे, क्लाइंट थे कि जो हमें रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि जी वी नीड सर्विसेज। और किसी का मानना यह था कि जी मैं पिछले 4 माह से, पिछले 8 माह से मैं करवा रहा हूँ और मुझे इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो हम, आप चाहते हैं कि जी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो काइंडली आप हमें बताएं, हम आपके पास आना चाहेंगे। सो इट मीन्स देर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द मार्केट, सो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये चीज होगी, आपको जो है ना वो द वे टू गेट क्लाइंट्स वो आपको गाइड किया जाएगा, आपको जो है ना ये चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा, एंड एट द एंड कि अब हमारे पास ये कोर्स जो है वो इसका जो नॉर्मली हम इसको ऑफर कर रहे हैं, कोर्स ऑफर इस वक्त वो हमारे पास हमने प्रीवियस मंथ के अंदर भी हमारा जो है वो मौजूद था। सो हम ये कोर्स जो ऑफर कर रहे हैं इसके जो चार्जेस थे वो 30,000 थे, ठीक है। और बट फॉर द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के अंदर हमने इसको जो है वो 21,000 के ऊपर ये ऑफर हो रहा है कोर्स। और इस कोर्स को हमने 2 ट्रेंचेस के अंदर इसकी इंस्टॉलमेंट की हैं कि ये आप 11,000 एट स्टार्ट जो फर्स्ट मंथ के अंदर आप पे करेंगे एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ योर कोर्स, और आप 10,000 आप नेक्स्ट मंथ के अंदर पे करेंगे। सो आप ये 2 मंथ के अंदर इसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये कोर्स ऑफर होने जा रहा है। और ये इस तरह से आपको जो है ये इसके बाद जो है वो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप लोगों के आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के, ठीक है। बट हमने इसके अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमने इसके अंदर रखी है वो हमको ऑलमोस्ट जो है वो एक बैच हमने अभी इसी तरह का हमने वेबिनार हम कर चुके हैं, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट कोई 25 के करीब लोग थे। सो हमने 15 लोगों का ये बैच सिर्फ लेना है ताकि वो जो सीरियस पर्सन्स हैं इसके अंदर वो इसमें ऐड हों, और जो चाहते हैं कि हम अपने किसी जॉब के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ हम एक स्किल को गेट करें और उसके बाद जो है वो हम उसको आगे ले जा सकें, ठीक है। सो ये कोर्स जो है वो उन लोगों के लिए है कि जो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सीरियस हैं। अच्छा, सो इसलिए ये इसका जो है वो फ्राइडे, अपने आज फ्राइडे है, सैटरडे एंड संडे को इसका पहली क्लास होगी। इसका टाइम जो है वो यानी रात का ही हुआ करेगा, तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान 1 से 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, 9:30 बजे से लेके 10 और 11 बजे तक, ठीक है। 10:30 से ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी या सवा घंटे की। सो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज ये क्लास हुआ करेंगी। और क्लास के बाद आपको जो है ना वो इसकी वीडियो जो है वो जूम की वीडियो भी शेयर हो जाएगी,
और फिर जो आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे आप उसको वीडियो को देखें, दोबारा कुछ चीज़ करें, प्रैक्टिकली काम करें। नेक्स्ट डे आप लोगों से पूछा जाएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई इशू है, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का एक आध लेक्चर के अंदर इशू होता है और उसके बाद वो चीज़ें स्मूथली बहुत अच्छे तरीके से रन होती हैं। ठीक है, ये तो था ये सारी चीजें इसके ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि हम जो है वो जो आप लोगों से बातें हमने की हैं कि हम अपने कुछ क्लाइंट्स को, यानी अब हम जो काम कर रहे हैं आया ये सारा ऐसा ही है या नहीं है। ठीक है, सो हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो हम लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स दोनों को हैंडल कर रहे हैं। सो मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर तो ऑलरेडी है, मैं आपके साथ एक और जो है वो शेयर करता हूँ कि जो जिन क्लाइंट्स के ऊपर हम लेट्स सपोज हम काम कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास में एक और क्लाइंट्स हैं, हमारे पास ये स्क्रीन शेयरिंग हो रही है काइंडली। जी ये देखें जरा, अभी अब ये हमारे पास जो है दिस इज वन ऑफ आवर क्लाइंट और ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जी ये स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई है अभी आप लोगों से। जी जस्ट ए मिनट में शेयर करता हूँ, ये देखिए जरा। ये देखिए, अब ये हमारे पास जो है मैं इनकी जो है ना वो भी साथ शेयर करता हूँ। इसके अंदर जो है ये देखिए, ये अब आपके पास जो है वो स्क्रीन एक और इनकी जो है वो ये देखिएगा। ये है बेसिकली अब हमारे पास क्लाइंट और ये ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है और इनका जो है वो जो फील्ड है वो है मनुका हनी। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलियन अगर आप इसको सर्च करें तो ये देखें ये क्या है, फ्री शिपिंग टू यूएसए ओवर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 100 एंड ऑस्ट्रेलिया $50। यूएस के अंदर ये 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से अबव और इसके ऊपर ये 50 से अबव कर रहे हैं। ठीक है, सो अब आपके पास ये जो है वो एक क्लाइंट अब ये अपना जो है ना वो काम कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो ये उनकी वेबसाइट अगर आप ये देखें, ये अगर आपको समझ आए तो ये इनका जो है सिर्फ 250 ग्राम जो इनका मनुका हनी है वो तकरीबन 26,000 का है इस वक्त। ठीक है, टू मच कॉस्टली इनका जो है वो ये मनुका हनी, दिस इज द बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड और सुपर फूड इसको कहा जाता है। और ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इसका नेटिव है जहां पर ये बनता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं ये बेरी का शहद है, ये फलां का शहद है, तो इस तरह से मनुका एक स्पेशलाइज्ड बुश होती है, उसके ऊपर सिर्फ ये शहद लगता है। ठीक है, सो अब आप ये देखें कि हम इसका जो है वो ये वही क्लाइंट है, आपको ये नजर आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है, सो अब आप ये देखें कि वी आर रनिंग द गूगल एड्स। ये अब हम गूगल एड्स इनके ऊपर रन कर रहे हैं। ये देखें, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा ऑस्ट्रेलियन मनुका हनी। ठीक है, सो ये सारे के सारे अब हम ये इनकी कैंपेन हम कहाँ रन कर रहे हैं, अगर आपको ये नजर आ रहा होगा वाशिंगटन के अंदर। ठीक है, सो हम इसको कहाँ पर रन कर रहे हैं, यूएस के अंदर। ठीक है, इसी तरह से इनकी जो है वो और बहुत सारी कैंपेन्स इनकी रन हो रही हैं। सो ये देखिएगा अभी आपके पास जो है ना वो और कैंपेन्स, इनकी मल्टीपल कैंपेन्स हमारे पास ये देखें, एक ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन हो रही है। ठीक है, ये वाली कैंपेन ये भी यूएस के अंदर हो रही है। उसके बाद जो है ना ये भी यूएस के अंदर है, ये भी यूएस के अंदर है। सो इनकी 5 में से कुछ 4 कैंपेन्स जो है ना, 3 कैंपेन्स यूएस के अंदर है, 2 ऑस्ट्रेलिया के अंदर रन हो रही हैं। ठीक है, सो अब आप ये बताएं कि अब ये जब हम प्रैक्टिकली ये सारा काम, जब आप लोगों को ये सारी चीजें अगर हम बताएंगे तो हम इनके साथ क्या करते हैं, इनके रिजल्ट शेयर करते हैं। सो ट्रबल कहां पर आती है कि जब आपको ये सारी चीजें आपके पास नहीं होती और आप सिर्फ पढ़ा देते हैं और आपको इनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता। ठीक है, अब आप ये देखें ये क्या है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। इतना तो एक मेरा ख्याल है कॉमनली जितने भी आप लोग सब लोग हैं, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर यानी ये वो स्कोर है जो हमें गूगल ऑफर बताता है कि जी ये देखें आपका जो है ये स्कोर है जो आपने एड रन की है। तो आप ये देखें ये कितना आ रहा है, 100। ठीक है, सो इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो चीज आती है तो वो कहते हैं जी आप अपना अदरवाइज, यानी अगर आप 80 प्लस अगर आपका स्कोर है तो वो गूगल कहता है कि जी आपने जो एड बनाई है दैट इज एक्सीलेंट।
ठीक है। सो ये वाली भी आपकी ऐड जो है उसको वो क्या रेट करता है, एक्सीलेंट रेट करता है। सो ये इस तरह से हम अपने जो है वो क्लाइंट्स जिनके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। और जो है वो हम इसके अंदर और बहुत सारे भी हम आपके साथ क्लाइंट्स शेयर कर सकते हैं, बट ड्यू टू सीक्रेसी ऑफ क्लाइंट्स के हम बहुत सारे क्लाइंट्स को, अदरवाइज हम इसी तरह से फिर हम आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम इनके जो है ना वो लोकल क्लाइंट्स को इनके हम साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में आप आते हैं हमारे पास जो है वो ये इसी तरह से आप ये देखें अभी हम वन ऑफ क्लाइंट है, मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। सो ये अब उनका काम, ये देखें इस किस्म का काम है उनका। उनके फूड सप्लीमेंट्स हैं, सीरम्स हैं, करियर ऑयल्स हैं। जी आ रहा है नजर, ये स्क्रीन नजर आ रही, ठीक है। सो लोग ये बिजनेसेस कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि एक वो वजीराबाद से कटलरी का उनका काम है, नाइफ वगैरह बनाते हैं, वो पूरी दुनिया में सेंड करते हैं। सो उनके जो है ना वो, सो उनके ऊपर आप लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इस तरह के क्लाइंट्स के ऊपर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। बट द ओनली वे टू सक्सेस इज हार्ड वर्क। अगर आपको कोई बंदा शॉर्टकट बता रहा है ना, तो वो शॉर्टकट के चक्कर में आप रहेंगे जरूर, लेकिन आप एक जिसे कहते हैं ना सॉलिड सक्सेस आपको नहीं मिलती। जो सॉलिड सक्सेस का जो वे है ना, वो हार्ड वर्क और एफर्ट के साथ होता है। विदाउट, अगर आपका कोई तुक्का लग सकता है, आपका कोई आपने कोई मतलब किसी किस्म का कोई आपने यूज कर लिया। अब देखें अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना सोशल मीडिया पे, अभी ये पिछले दिनों एक जो है वो मौलाना साहब जिन्होंने एक वो बिल्ली को जो है ना वो सिर्फ नमाज में के दौरान उन्होंने थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से हैंडल किया, और वो पूरी दुनिया में क्या हो गए, वायरल हो गए और मशहूर हो गए। तो ये क्या है, ये नसीब की बात है, जिसको अल्लाह ताला ने जिस तरह से करना चाहे। लेकिन जो राइट वे है आपका, कि जिसके ऊपर आप एक अपनी अर्निंग को आप कर सकते हैं, वो है स्किल सेट एंड लर्निंग। आप उसको सीखेंगे, लर्न करेंगे, एंड देन यू कैन गो फॉर अर्निंग। आप उसके ऊपर डेफिनेटली यू वुड गो फॉर अर्निंग। जी। सो ये हमारा जो है वो ओवरऑल आज का एक सेशन था, जिसके ऊपर हमने मेरा ख्याल है बड़ा डिटेल्ड चीजों को आपके साथ शेयर किया है। और आप लोगों को यहाँ पर हमने गाइड किया है कि किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, और क्या क्या हमारे जो है ना, अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसके ऊपर पूछ सकते हैं। और आप लोग जो है वो ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मैसेजेस जो है वो आप लोगों ने जो लिंक आपके पास आया आपको कैसे मिला, क्या आपको फेसबुक ऐड के ज़रिए मिला, या आप लोगों को जो है वो किसी फ्रेंड की तरफ से मिला। ये आप अपना इसके अंदर अपना जो है ना वो सेशन के ऊपर जो है ना वो अपना फीडबैक इस हवाले से आप अपना ज़रूर दीजिए। सो आप लोगों के साथ जो है वो क्रेडेंशियल्स आपके शेयर कर दिए जाएंगे। प्लीज जस्ट ए मिनट प्लीज। जी तो ये सारा जो है वो आज का हमारा वो था। हमें जो है वो जी हम जो है वो तकरीबन हमारा जो है वो हर महीने एक हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये हमारा जो है वो ऑलमोस्ट 14 बैच है। सो चंद एक हमारे पार्टिसिपेंट जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया लेटर, वो उनके साथ हम वन ऑफ देम इज CEO DHA भावलपुर। आप थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो काइंडली अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आपको किस तरह से आपको इसके बारे में, बैच के बारे में जो है ना पता चला और आपने ये इसको ज्वाइन किया। सो उसके बारे में हम ज़रा थोड़ा सा अपडेट होना चाहेंगे। सो अपना नेम प्लीज़ बता दीजिए, और आपको ये किस तरह से हमारा जो है वो, क्या आपने ऐड देखा या किसी रेफरेंस के थ्रू आपने इसको लिंक को ज्वाइन किया। सो प्लीज़ हमें ज़रा आपके बारे में पता चल जाए। इसी तरह जी आपने, हानिया आपने जो है लिंक्डइन के ऊपर आपने ऐड देखी। जी सबा आपने हमें लेटर ऑन ज्वाइन किया, उसामा आपने ज्वाइन किया। सो काइंडली आप सब लोग अपने बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर बताइए, और जो इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को के माइंड में, वो उसको ज़रूर क्लैरिफाई कीजिए।
सो दैट कि हम जो है वो प्रॉपरली एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। और पर्पस सिर्फ एक ही है कि ये डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स, ये वो स्किल्स हैं जो अब आप खासतौर पे आप देखें, इंडिया ने अभी रिसेंटली आपके भी नॉलेज में आया होगा कि उन्होंने AI बेस्ड जो है वो न्यूज कास्टर उन्होंने बना ली। ठीक है, सो ये दौर किस चीज का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सो अगर दुनिया इस नहज पर पहुंच चुकी है कि आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने एक इंसान को लाके इंसान के सामने एक इंसान खड़ा कर दिया, ठीक है, और आप आने वाले वक्त में देखेंगे ये ऐसा होगा कि ये AI बेस्ड जो करेक्टर्स है ना, ये आपको सड़कों पे मिलेंगे कि एक बंदा यहाँ पर मौजूद है और वो उसका जो AI स्ट्रक्चर है वो हो सकता है किसी दूसरे शहर के अंदर है, वो जा रहा होगा कि जी मैं अपने जो है वो फलां बंदे के पास जो है ना जी, वो आपके पास बैठा हुआ वो बंदा मौजूद होगा। इट्स गोइंग टू हैपन इन जस्ट फ्यू ईयर्स, ये ऐसा होने जा रहा है। तो आप ये देखें कि अगर ये सारी चीजें इस फास्ट ट्रैक के ऊपर जा रही हैं, तो हम जो अपने आप को इन चीजों पे अगर हम नहीं लेकर जाएंगे तो हम दुनिया में कितना पीछे रह जाएंगे। सो हम ये सारी चीजें आज के दौर की जो स्किल्स हैं, जहाँ पर हम इनको लर्निंग भी कर रहे हैं, ये हमारे लिए अर्निंग स्किल्स भी हैं और अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट्स भी हैं। ठीक है, सो और आप लोगों की तरफ से कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप में से जो जी, ये चंद एक हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके जो है वो मोबाइल का ये Xiaomi जो है वो, ओसामा जी आपने जो है वो व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आप आए हैं जी, थैंक यू वेरी मच। सो आप में से किसी पर्सन का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से, कोर्स के हवाले से, और द वे फॉरवर्ड कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं, और हम इसके साथ साथ हमारा जो एक फुल फ्लैज, मैंने आपको बताया कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीट सेटअप मौजूद है जहां पर हम अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, जहां पर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं कि उनकी मार्केटिंग भी चल रही होती है। सो हम डे टू डे जो हमारी, जी आपने इंस्टाग्राम के थ्रू, योर नेम प्लीज, आप अगर अपना नेम बताना चाहें हमें जरा, आपका नेम का पता चल जाएगा। तो आपने इंस्टाग्राम के थ्रू हमारी ऐड को देखा। मिर्जा अब्दुल हसीब बेग, थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम विच सिटी, आप कहाँ से हैं? सो आप जो कराची से, जी थैंक यू मिर्जा बेग साहब। और CEO DHA भावलपुर, इफ यू नो योर नेम प्लीज, आपका जो है वो नेम हमें पता चल जाए कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और जी सबा सुल्ताना, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस, आपने जो है वो सर फुरकान के थ्रू आपको जो है वो व्हाट्सएप लिंक मिला, और हम इसके अंदर जो है वो बड़े जी थैंक यू वेरी मच अरसलान अहमद, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अंदर आपका जो है वो जो आप इसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं और आप इसमें पर्पस सिर्फ यही है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, ये स्किल आपको इक्वली वर्केबल है। पाकिस्तान में हैं आप, जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं, आप USA के अंदर हैं, आपकी ये जो स्किल है आपके साथ हर जगह पे आपके लिए इक्वली ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके लिए वैल्यूएबल भी है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। ठीक है, तो अगेन आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट, जी अता आप इसके अंदर आपने हमें ज्वाइन किया था, आपका कोई क्वेश्चन है सो आप इसके अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। यू आर अगेन वेरी मच रिनोन बैंकर और आपने जो है वो बैंकिंग के अंदर बड़ा काम किया है माशाल्लाह। सो आपका क्या फीडबैक है? यू हैव गॉन थ्रू दिस सेशन, आपने सेशन को सुना, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो चीज़ें हैं आज के दौर में और हमें इनका क्या इदराक करना चाहिए और क्या हमें इन चीज़ों के ऊपर जल्दी मूव ऑन करना चाहिए, या स्टिल वी हैव टू वेट अ लॉन्ग, कि जी आप देखें जब तक चीज़ें हमारे हाथ से ना निकलें हम उस वक्त तक चीज़ों के ऊपर मूव ऑन ना करें। जी अता, इफ यू शेयर समथिंग फ्रॉम योर साइड, आप अगर इसके अंदर आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कोई बात आप शेयर करना चाहें।
आप इस पे जो है वो आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं। वी आर हैप्पी टू लिसन यू। आप अपना जो है वो माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सो बजाय इसके कि आप अपना जो है वो इसमें कुछ टाइप करें। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रो, सब क्या हाल चाल है सर, जी ठीक वालेकुम ठाक हैं? अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैं बिल्कुल बहुत अरसे से इस सर्च में था कि कोई ना कोई ऐसा हमें काम मिले जिसमें हम कोई घर में बैठ के या हम कोई एक्टिविटी ऐसी कर सकें कि जो पॉजिटिव भी हों और हमारे लिए जो है वो इनकम जनरेटेड भी हों। जी तो बिल्कुल। मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ मेरी मिसेज ने भी पूरा सेशन लिया है साथ जी ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बड़े अरसे से मुझे ये कह रही थी कि मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं मतलब सारा दिन अगर हम ऐसे रहते हैं तो हमारा एक टॉपिक जो है अगर ऐसा हो जाए जिसमें प्रोडक्टिविटी भी हो जी और उसमें कुछ अच्छी बात कोई नहीं है, जी और जी वो भी घर में। बिल्कुल तो सही है। डेफिनेटली आगे जो जॉब्स हैं उनमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। जी तो जो जो बातें हैं, जो स्किल्ड बंदा जब हो जाता है तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग सी होता है। जी ऑफ कोर्स। तो जी डेफिनेटली ये एक बड़ा इंटरेक्टिव आपका सेशन था और हम इसको इंशाल्लाह ज्वाइन भी करेंगे और सीखेंगे भी, जी थैंक लर्न यू वेरी मच। करेंगे। तो बिल्कुल, हम ये खास तौर पे मेरा जो है वो मैसेज देखें आज के दौर में। अब वो कहते हैं कि जो है ना वो चूंकि खवातीन घर में बैठी हुई हैं, जी तो वो जी आप आज के जो जिसे आप कहना चाहिए कि अर्निंग के जो मसाइल हो गए हैं कि यानी हमारे जी अखराजात बहुत ज्यादा हैं और इनकम लेवल उस तरह से नहीं बढ़ रही। तो जी वो जो है वो किसी भी एक अच्छे घर में आपको यानी एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो उसके दो ही तरीके कार हैं कि या तो आप अपने आप को स्ट्रेस में डाले रखें या खुदा ना खास्ता इलीगल वेज ऑफ अर्निंग की तरफ जाएं। बोथ आर डेंजरस टू यू मॉनिटरी भी और आपके लिए हेल्थ साइड पे भी। लेकिन इसका जो थर्ड साइड है और जो ऑप्शन है दैट इज बेस्ट ऑप्शन कि आप अपनी इनकम स्ट्रीम्स को बढ़ाएं। सो खवातीन जी में खास तौर पे मतलब वो रेट करता हूँ कि जो हमारे पास जैसे ये एसईओ है, ठीक है, यानी आप वेबसाइट डेवलपमेंट एंड एसईओ, इसके ऊपर खवातीन जी बहुत अच्छा इस पे फिट होती हैं। और ये इस किस्म का काम है कि जस्ट आपने हार्डली 2-3 आवर्स आप अपना दे रहे होते हैं। तो मैंने अभी शेयर किया आपके साथ भी, आप शायद पता नहीं इस वक्त थे या नहीं, कि जो मेरे पास इस वक्त जो बच्चा है एसईओ के अंदर, वो हमारे क्लाइंट्स की भी एसईओ करता है और वो हमारे पास एज ए एसईओ ट्रेनर भी काम करता है। तो ही इज गेटिंग 80,000 प्लस और वो जस्ट जी जी मैट्रिक है। ठीक जी है, और वो रहीम यार खान से उसका ताल्लुक है। नाउ ही इज बेस्ड टू लाहौर। और अब आप बताएं कि एक मैट्रिक पास बच्चा जैसे अपना घर अगर छोड़ के आएगा तो लाहौर जैसे शहर में कितनी अर्निंग कर लेगा, 10-15 हजार, 20 हजार। बट ऑन द बेसिस डेफिनेटली। ऑफ स्किल्स वो 80,000 प्लस कर रहा है। तो आप ये देखें कि क्या ये एक अच्छी इनकम स्ट्रीम नहीं है। और अभी जस्ट उसको मेरा ख्याल है 1.5 से 2 साल हुए हैं उसको इस फील्ड के अंदर। ठीक है, और जी जबरदस्त है, जबरदस्त है। तो ये अर्निंग ये लेवल यानी आप 3 से 4 लाख रुपए आप एसईओ पे आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप इजीली गेट कर सकते हैं। बट जो अगर मैं ना कंट्रेरी टू अदर मार्केट ट्रेंड्स, मैं कभी भी अपने जो सेशन है ना उसके अंदर जो है ना वो आपको शॉर्टकट नहीं बताता कि आप 2 महीने आप काम करें और 2 महीने के अंदर आपको $1,000 मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो झूठ तो हो सकता है, आपको समझ 6 महीने के बाद ही आएगी कि नहीं मुझे 3 माह के अंदर जो है ना जी मैं इस काबिल हो गया या हो गई थी कि मैंने अर्निंग शुरू कर ली है। बट मुझे पेस बनाते हुए उसको जो है ना वो 3-4 माह के बाद मैं इस लेवल पर हूँ कि जी अब मुझे जो है ना कोई अर्निंग लेवल मेरा जो है ना अच्छा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आप कोई आपको कहे कि नहीं जी आप 2 माह के बाद आप करें और 2 माह के बाद $1,000 मंथली कमा लें, तो वो झूठ है, उसका फायदा नहीं है। ये वो ख्वाब है अविराज, जी जी प्लीज। मैं एक ऐड करता हूँ इसमें। हमने ये लास्ट कोई 2-4 दिन पहले कुछ लोग इकट्ठे हुए थे जिसमें आप भी जानते हैं इफ्तिखार साहब जो हमारे रीजनल हेड होते थे, जी और भी जी काफी सारे लोग। जी जी तो वो ना एक बात की, और सारे बड़े अच्छे लेवल पे, कुछ बैंक ऑफ पंजाब के लोग थे, हेड लेवल पे बैठे थे। जी प्लीज। वो कह रहे थे कि यार एक बात तो बताएं कि हमारा जो है कि अभी हम 45 में पहुंच गए हैं, कुछ 2-4 साल 5 साल और जॉब कर लेंगे, जी देन हमारा फ्यूचर क्या है। मतलब वो उन्होंने बड़ा ना इसको ना अंदर से फील किया। अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी लेवल पे बैठे हैं, इनकम लेवल भी अच्छी है। तो मैं हम सब के पास कोई रिस्पांस नहीं था उसके अगेंस्ट जी कि हम क्या बताएं कि जी यार हम क्या करें। मतलब हमने हमारी नेक्स्ट हमारी प्लानिंग क्या है।
अभी हाँ, बिजनेस देखते हैं तो उसमें कोई मतलब आपको पता है कि स्टेबिलिटी नहीं है जी और कुछ मतलब स्ट्रीमलाइन नहीं होती और वो बहुत सारे लॉसेस कर चुके हैं लोग। जी तो वो यही कह रहे थे हमारा है क्या। तो उससे फिर हमने भी कुछ चीजें आगे हमारे अंदर भी ये मोटिवेशन पैदा हुई कि यार आखिर हमारा एंड जो है अब अभी आपकी जो लास्ट जब जॉब छोड़ते हैं तो फिर क्या होगा। जी तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है इंशाल्लाह ताला हम सबके लिए, बल्कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं। जी तो जी ये अगर पर्सनल स्किल आ जाए और घर में बैठ के आप काम कर लें तो इससे बेहतर तो कोई चीज नहीं जी, है। इससे बेहतर आपके तो पास अर्निंग नहीं है, मतलब स्किल नहीं है आपके पास, और आप ना सिर्फ ये कर सकते हैं, बल्कि मेरा मानना ये है कि आपको अगर एक स्किल आ जाती है तो आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को आप डिलीवर कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल, एक बंदा आप में से अर्निंग लर्निंग करता है तो आप अपने घर के किसी पर्सन को एंगेज कर लेते हैं। आप अपने घर के जो बच्चे हैं, आज के दौर के बच्चे, आप 9th-10th के जो बच्चे हैं, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि इंडिया के लोग, इंडिया हमसे क्यों आगे सर। इंडिया अगर आप देखें, वो हम जो मर्जी उसे कह लें, बट आईटी की फील्ड के अंदर इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे, बल्कि 1000 टाइम आगे है। क्या वजह है कि जी उन्होंने अपने बच्चों को डे फर्स्ट से ये स्किल्स देना शुरू कर दी। ठीक है, और हमारे पास जी एक बंदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके आता है और आप उसको इन चीजों के बारे में पूछते हैं, ही डजंट नो इवन अ सिंगल थिंग ऑन डिजिटल स्किल्स और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। सो ये वो चीजें हैं कि जो आप अपने बच्चों में अगर आप इनकलकेट करना शुरू कर लेते हैं तो आपके बच्चे जो है वो, आप जब तक वो अपने ग्रेजुएशन की साइड पर जाएंगे तो वो बड़ा अच्छा जो है ना, वो एक अपने आप को स्टेबल बिजनेस या जी स्टेबल जो है ना स्किल सेट के साथ आगे आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी जी मच, आपने जो है वो अपना फीडबैक शेयर किया, और ऑब्वियसली जो जॉब पर्सन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो जॉब का एक थ्रेट होता है इस हवाले से। जी बिल्कुल। जी थैंक यू सो मच सर, जी बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच जी। थैंक यू। जी, असमत साहब यहाँ पर मौजूद हैं सर। मैं जो है वो अता साहब से बात हो रही थी, सो थैंक यू वेरी मच, यू हैव जॉइंड अस। तो आप काइंडली अपना कोई फीडबैक शेयर करना चाहें, आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैन यू वालेकुम अस्सलाम। पीपल हियर जी, आप सुन सकते हैं। अच्छा जी, असमत रजा मेरा नाम है, डिप्टी डायरेक्टर हूँ मैं नेशनल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन में। एक जी दोस्त जो है, एक कोलीग हैं, उनके थ्रू मुझे ये लिंक मिला था। ऑलरेडी जो है वो मैं हल्का फुल्का जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सीख रहा हूँ आजकल। दैट्स गुड। थोड़ा बहुत जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में जब अच्छा भी टाइम गुड। मिलता है थोड़ा बहुत चलें, सीख लेता हूँ। वेरी सर, गुड। जो मेरा एक क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस टाइम इस तरह की सॉफ्ट स्किल सिखाने वाले बहुत हैं, जी ठीक है जी। जी जी लेकिन असल चीज़ ये है कि हमने ये भी देखना है कि नंबर 1 कि मार्केट में सैचुरेशन कितनी है, जी कि लोग जो है वो सीख कर बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन शायद वजह वही है कि शायद वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, जी या शायद उनको अगली या नेक्स्ट स्टेज के बारे में गाइड नहीं किया जाता। जी जैसे अगर अमेज़न के वर्क के बारे में देखा जाए जी तो बिल्कुल, बिल्कुल सही एनेबलर्स कह रहे वाले, और ये आपको जो है वो शॉपिफाई के बारे में भी बता देंगे, अमेज़न के बारे में भी बता देंगे। लेकिन जो तजर्बे में आया है, प्रैक्टिकल नॉलेज में जो आया है, वो ये है कि 100 अगर शुरू करते हैं लोग ये काम, तो जी। उसमें से हार्डली 3 या 4 सक्सेसफुल होते हैं, बाकी 97 जो है वो लूज़ ही करते हैं। बिल्कुल ये सही है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आई है, नंबर बिल्कुल 1 तो ठीक, इसके जी बारे में ठीक हो आप गया। बताइए। अच्छा जी। सेकेंडली जो मुझे ये बताइए कि अभी इन जो साहब मुझसे पहले बात कर रहे थे, मैं उनका नाम गालिबन भूल गया हूँ। अता अता साहब साहब, करें। जी, जी। वो ये कह रहे थे कि जी बिज़नेस जो है उसकी सिचुएशन बड़ी अजीब-ओ-गरीब है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, और अब्रॉड जो है ओवरऑल जो है वो मार्केट में एक रिसेशन चल रहा है। यूएस डॉलर के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, अमेरिका जो है उसके अंदर भी काफ़ी बेरोज़गारी है। हमें यहाँ से बैठ के तो अमेरिका बहुत अच्छा और खूबसूरत लगता है, लेकिन जो दोस्त वहाँ पे रह रहे हैं, वो जी बताते हैं कि वहाँ पे वो कितनी जो है वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं वो बिल्कुल वहाँ पे। सही है, बिल्कुल सही है। 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, भाग-भाग के ट्रेन्स के ऊपर चढ़ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने जो है वो बिल्स और ये सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर रहे हैं। जी 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 मकसद ये है कि अगर जॉब्स की सॉरी अगर बिज़नेस की ये सिचुएशन है विद इन पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान, तो जी हम लोगों का टारगेट कस्टमर या क्लाइंट कौन होगा जो हम ये सॉफ्ट स्किल सीखेंगे?
बिल्कुल फॉर सही है। एग्जाम्पल मैं इसको इस तरीके से रिलेट करूंगा कि जी पहले जब मैंने मास्टर्स किया था तो उस टाइम शायद पूरे पाकिस्तान में 10 या 15 यूनिवर्सिटीज थी। अब पाकिस्तान में 100 प्लस शायद यूनिवर्सिटीज होंगी, शायद 200 प्लस होंगी। हर जी साल ग्रेजुएट्स और मास्टर्स की एक खेप निकल रही है जो कि आगे कुछ ना पाकर जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चली जाती है और कहती है जी इस मुल्क में तो जो है ना वो जी इस वजह से कहते हैं ना कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर ना हाँ हो जी रोजी वाली बात है। जी, तो बिल्कुल वो सही है। उनके अंदर बड़ी नेगेटिव वाइब्स और ये सारी चीजें हो रही बिल्कुल हैं। सही है, तो बिल्कुल सही है। हु विल बी आवर क्लाइंट अगर हम ये जी सारी जी, चीजें मैं आपको सीख भी बताता हूँ। लेते। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी अजमत रजा साहब, थैंक यू, आपने जो है वो हमें ज्वाइन किया और माशाल्लाह यू आर रनिंग ए गुड पोजीशन इन नेशनल सेविंग। और आप एक चूंकि ट्रेनिंग के डिपार्टमेंट से हैं, सो ऑब्वियसली आपका जो फीडबैक है दैट इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर अस। तो मैं आपके पॉइंट्स को नंबर वाइज करूंगा, और ये बेसिकली आपके ये इस वक्त फील्ड के पेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, जी जो आपने हाईलाइट किए हैं। आई एम थैंकफुल टू यू कि ये फील्ड के या जो स्टूडेंट जो इसके ऊपर आना चाहते हैं उनके पेन पॉइंट्स हैं। जी अच्छा, मेरा एक्चुअली जो है ना जी, चूंकि मैंने इसके साथ साथ मैंने अब बताया कि मैंने को ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स मैंने बैंकिंग के अंदर भी यानी जो मेरी लास्ट पोजीशन थी एज एरिया मैनेजर एंड रीजनल मैनेजर, मैंने उसको जो है ना वो स्विच करने के बाद वहां से एट माई ऑन विल इसको मैंने ऑलमोस्ट 5 ईयर्स बैक मैंने इसको जो है ना वो स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है। सो मुझे चूंकि जॉब्स और इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से आइडिया है। मेरा जो डे फर्स्ट से पैशन और एक चीज रही जो टारगेट था, वो ये था कि हमारे यहाँ 90% लोगों को पहले तो मिसगाइड किया जाता है, जो मैंने अपने लेक्चर के दौरान भी कहा कि आप अगर देखें, आपको ये पता हो कि सर आपने जो ट्रैवल टाइम है ना, आपने जाना है इस्लामाबाद से आपने लाहौर जाना है या लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, इफ यू नो कि योर ट्रैवल टाइम इज 4 आवर्स, ठीक है। सो अगर जो है वो हमारे यहाँ क्या है कि उनका जो माइंड मेकअप कर दिया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि जी लाहौर से जो इस्लामाबाद है ना सर, आधे घंटे का डिस्टेंस है, आधे घंटे के बाद आप जो है ना वो इस्लामाबाद पहुंचे हुए होंगे, और यू विल एंजॉय द सीनरी एंड ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद एंड मरी हिल्स एंड दिस एंड दैट। सो जब आप पहले रॉन्ग परसेप्शन के साथ लोगों को लेकर चलेंगे, तो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, डीमोटिवेट होंगे, डीमोरलाइज होंगे, और दे विल लूज देयर जर्नी, ठीक है। सो जी मेजॉरिटी इस वक्त क्या कर रही है कि वो आपको जो है ना जी अपना एक जो है वो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और किसी भी एक अच्छे यूट्यूबर को जिसके कोई 4-5 लाख जो है ना वो फॉलोअर्स होते हैं और सब्सक्राइबर होते हैं, उसको कहते हैं कि जी आप एक वीडियो बनाएं कि जी मैंने ये काम किया, 2 महीने के अंदर मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली और आई एम नाउ अर्निंग $100,000 मंथली। मुझे जो है 2-2.5 लाख रुपए मैं महीने कमा रहा हूँ, कोई कहेगा जी मैं 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। लेकिन वो अगर सिर्फ ये बताएगा कि जी ये मैंने 2 महीने के अंदर ये सारी अर्निंग कर ली है ना, तो मैं मतलब क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ और मुझे इस आपने जैसे ई कॉमर्स की बात की, मैंने मतलब उस फील्ड के अंदर भी बहुत मैंने ट्रेनिंग्स भी ली हैं, मैंने ट्रेनिंग्स दी भी हैं, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ प्रैक्टिकल साइड। सो मैं उस वक्त भी जब ये इनेबलर ने जो पहला अपने बैचेस किया, मैंने वहां से भी उनकी ट्रेनिंग्स ली, और जब वो इसके ऊपर कहा करते थे कि जी आप जो है ना वो 3 माह के अंदर आपका अर्निंग लेवल स्टार्ट हो जाएगा, तो आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग मैंने उनको कहा कि जी आप जो ये बता रहे हैं ये कम अज कम आपको ये इस लेवल पर आने के लिए 1 साल चाहिए। इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग। तो जी मैं इस चीज को डे फर्स्ट से जब आज भी मैंने, मेरा फोकस एक ही चीज पर था कि भले कोई बंदा इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन उसको ये पता हो कि भाई मेरा अगर रूट मुझे इस्लामाबाद जाना है ना, इट विल टेक 4 आवर्स फ्रॉम लाहौर, तो वो जी उसका माइंडसेट वही होगा। तो फिर वो बंदे को ये पता होगा कि हाँ जी मुझे दरमियान में 2 जगह पे स्टे करना है, मुझे दरमियान में क्या मेरा टेक अवे है, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहली बात जी है कि अगर आप रॉन्ग सेलिंग करेंगे ना सर, तो लोग जी जी आपसे फेडअप होंगे। जी तो अगर आप राइट सेलिंग करेंगे, तो हम जो है ना जी हमारे पास, हम जब राइट सेलिंग करते हैं, तो मैंने आपको बताया इसमें अर्निंग का लेवल आपके पास सर उस वक्त होगा स्टार्ट जब आपका स्किल सेट आ जाएगा। जी मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि आप अपने कपड़े कभी भी माठे दर्जी से नहीं सिलवाते सर, ऐसे जी ही है जी ना। आप बिल्कुल अपनी है कटिंग, हेयर कट आप अपने ट्रेन जो है ना जी उससे हेयर ड्रेसर से करवाते हैं, आप अपने जी इवन के ऐसे किसी बंदे के पास नहीं जाते जो बिल्कुल अनट्रेंड है। तो जी ऐसा कैसे हो सकता है कि सर आपके हाथ में स्किल ना हो
और कोई बंदा आपको जॉब ऑफर कर दे। आप किसी ऐसे ड्राइवर को रखेंगे जिसको ये पता हो कि जी मुझे थ्योरी बहुत आती है सर, मैंने काम नहीं किया। जी अब हो क्या रहा है कि ट्रेनिंग के अंदर, चूंकि मैं मेरा जो है ना जी ड्यूरिंग बैंकिंग भी ट्रेनिंग से ना, मेरा ट्रेनिंग ये मेरा पैशन भी है, तो मैं जी इसको ये समझता हूँ कि हम अगर लोगों को राइट ट्रैक के ऊपर डे फर्स्ट से लाएं, उनको इसके प्लस एंड माइनसेस बताएं और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दें। देखें आपने सर, अब आप बात कर रहे हैं कि आपने इसके ऊपर वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपने शॉपिफाई का भी जिक्र किया, यकीनन आप उसके साथ भी थोड़ा सा कोई आपका जो है ना जी वो प्यार मोहब्बत चलता रहता होगा, शॉपिफाई क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो अगर आपने अपने हाथ से नहीं किया ना सर, तो आप जिंदगी में नहीं उसको सीख पाएंगे। लेकिन आपने जब उससे अपने हाथ से कर लिया तो आपको उसके ऊपर अबूर मिल जाएगा। तो जब आप अपने हाथ से काम कर लेते हैं तो बंदा कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो कहता है कि भाई अब मुझे पता है इसका। सो हम पहला काम ये करते हैं कि अपने जितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इन बैचेस के अंदर हैं, उनको ट्रेनिंग, खाली ट्रेनिंग साइट से ज्यादा हम काम सारा प्रैक्टिकल करवाते हैं कि आपको जो है ना जी प्रैक्टिकली आ जाए काम। ठीक है, अच्छा जब आपको प्रैक्टिकली आपने अपने हाथ से कर लिया ना, तो फिर आपको कोई बंदा जो है ना वो ये नहीं कह सकता कि जी नहीं मुझे जो है ना जी इसकी समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप एक दफा करेंगे, दो दफा करेंगे, तीसरी दफा आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको खुद कर लेंगे। तो पहला तो ये एलिमिनेट हो जाता है कि बंदे जो हमारे पास, हम क्योंकि हमारा फोकस ना, देखें अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि आपका मोटो क्या है, हमारा मोटो ये है कि हमने है स्किल ट्रांसफर। देखिए हम ये दे रहे हैं तो इसके लिए हम अपने जो है ना कुछ चार्जेस तो ले रहे हैं ना। तो अगर हमारा ट्रांसफर मोटो हमारा ये होगा ना कि हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, तो क्या होगा कि हम ट्रेनिंग खत्म करेंगे, बंदे जो मर्जी एट द एंड उनका टेक अवे हो, खत्म, कहानी खत्म। लेकिन हमारा मोटो सिर्फ ये है कि हम स्किल सेट ट्रांसफर करें, कि एक बंदा, स्किल सेट ट्रांसफर करने का फायदा क्या है सर, कि अगर स्किल सेट ट्रांसफर हो गया तो एक दिए से दूसरा दिया जल जाएगा। वो अगर अपनी अर्निंग शुरू कर लेगा तो उसके लिए कुछ आपने अच्छा काम कर दिया, वो जिंदगी में आपको वो ना सही तो हमें आगे से तो एक वो मिलेगा ना, जो गुड हमें जो यानी डीड्स हैं उनका हमें आगे जाके तो रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो हमारा पर्पस इसके अंदर है स्किल सेट ट्रांसफर, कि एक बंदा इस काबिल हो जाए कि कल को वो अपनी अर्निंग को इम्प्रूव कर सके। सो पहली बात तो सर आपके इसका जो क्वेश्चन था वो ये है कि हमारा मोटो चूंकि ये है इसलिए हम इसी पर फोकस करते हैं, और 2 माह की ट्रेनिंग के बाद हम उनको फिर इंटर्नशिप भी करवाते हैं और अपने ही अकाउंट्स के ऊपर करवाते हैं, सो दैट कि वो उनको समझ आए कि हम काम कैसे करते हैं। अब दूसरी बात सर, दूसरी बात थी आपने की जी अमेरिका के अंदर ये इस बिजनेस के अंदर, जी बिल्कुल आपने कहा जी हमारा टारगेट कस्टमर कौन है इस बिजनेस सिचुएशन के अंदर। अच्छा, अब करंट सिनेरियो में ना सर देखें, हर चीज के अल्लाह ताला ने 2 इम्पैक्ट्स निकाले हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अमेरिका के अंदर मैशियत का बहरान वहां पर भी है, यूएस के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। तो सर जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं जो अपने बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, वो जब वहां पर लोकल जो है वो अगर किसी सर्विस को हायर करना चाहते हैं तो उनके लिए जो स्टैंडर्ड है, जो आप समझ लें कि जी अगर लेट्स सपोज आप, एक बंदा कहता है जी मैंने यूएस के किसी कंपनी को देना है कि जी मुझे जो है ना वो वेबसाइट बनवानी है, तो वो कहेगा जी मैं जो है वो $2000 में एक वेबसाइट बना के दूंगा। अब अगर वही वेबसाइट आपको उनको क्लाइंट पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से मिल जाए, तो आपके ख्याल में कितने में बन जाएगा? $200 से $300 में, $400 में। तो एक तो चूंकि डिफरेंस ऑफ जो करेंसी है उसकी वजह से हमें कोई चीज $300 के अंदर, यानी मैं ये समझता हूं आज के दौर में आप अर्निंग्स अमेरिका से करें, रहें पाकिस्तान में, सो दिस इज द बेस्ट सिचुएशन इन द लाइफ के जी आपकी अर्निंग डॉलर्स में है और आप स्पेंडिंग किस में है? पाक रुपी में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सर जो सबसे ज्यादा हाई अर्निंग्स है ना, आप माशाल्लाह इस फील्ड से हैं, तो वो इस वक्त हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस। सॉफ्टवेयर हाउसेस क्यों इस वक्त बेस्ट अर्निंग्स के लेवल पे हैं कि सर उनकी अर्निंग सारी कहाँ से है? अब्रॉड। कोई यूरोप के साथ अटैच है, कोई यूएस के साथ अटैच है, कोई कनाडा के साथ अटैच है, जितने क्लाइंट्स हैं बाहर के हैं। तो आपको आज के दौर में क्लाइंट्स जब आप लेने जाते हैं आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं बाहर का कोई क्लाइंट क्या किसी एक
जो है वो नॉन स्किल्ड पर्सन को जो है ना वो काम देगा? नहीं देगा। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपके पास स्किल सेट आ गया, आपने स्किल सेट ले लिया, ऑब्वियसली यू कैन गेट क्लाइंट्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए सर, हम यूएस को भी छोड़ देते हैं। हम कहते हैं ना हमें यूएस से क्लाइंट मिलना, ना हमें अमेरिका से और कनाडा से, यूरोप से, कहीं से नहीं क्लाइंट मिलना। अब आप आ जाए सर पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सैचुरेशन की तो बात आप दूर की कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान के अंदर ये जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स के लोग हैं ना, अगर आप उठाएंगे 100 बंदे ना, उनमें से 5 बंदे वो हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। 95% कौन है? जिन्होंने सर पढ़ रखा है, गूगल से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया। आप उन्हें पूछेंगे आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, वो कहेंगे सर बिल्कुल आती है। आप उन्हें कहें करें आप ये वाला काम करके दिखाएंगे, कर नहीं सकते। जब आता है कर नहीं सकते, तो आप मुझे बताएं क्या वो काम, मतलब जो बंदा कर नहीं सकता वो हायर क्या करेगा कोई बंदा उसको? सो जब आप कर सकते हैं तो आप उस रेस से निकल के आप जो जेन्युइन रेस है उसके अंदर आगे कि हाँ जी, अब जो वर्कर्स है ना, इस क्लास के अंदर मेरा जो है ना वो आ गया कि अब मैं जो है ना अपने आप को सही रेस के अंदर, मुझे पता है कि जी हाँ जी, इसमें से जो होगा टॉप 1 2 3 4 5, आप जो है वो कहते हैं जी टॉप 10 जो है ना जी सिलेक्ट हो गए, हाँ जी ये सारे के सारे एलिजिबल हैं काम के अंदर। सो आपको क्लाइंट्स मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी ट्रू मतलब सिचुएशन। परसों की बात है, मैं परसों जो है वो अपने, मैंने उनको कहा स्टूडेंट्स को, और उनके ऊपर मेरी बात हो रही है, मैंने उन्हें कहा कि यार अच्छा आप ऐसा करते हैं, मैं अब आपको कॉमन से एक एग्जांपल देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है चीज़ों का बताने में, ऐसा नहीं होता कि हम कोई चीज़ अगर शेयर हो। मैंने उन्हें कहा जी आप बिजनेस डायरेक्टली उठाएं, सियालकोट की उठा लें, आप फलां जगह की उठा लें। आप बिजनेस एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स, आप सियालकोट में आप जाएं, आपको मिल जाएंगे इसके एक्सपोर्टर, क्या कहते हैं इसका, ये लेदर गुड्स के मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स के मिल जाएंगे, आपको ये सर्जिकल आइटम्स के मिल जाएंगे। मैंने कहा आप एक साइड से सिर्फ एक नीश को पकड़े आप, ठीक है? उन्होंने उठा लीजिए ये सर्जिकल आइटम्स। मैंने उसके ऊपर कहा जी इस बिजनेस डायरेक्टरीज में से आपने 10 लोगों को कॉल्स करनी। अब 10 लोगों को उनमें कॉल किए तो 10 में से 8 की वेबसाइट थी, 2 की वेबसाइट नहीं थी। अब जिसकी वेबसाइट नहीं है सर, वो अगर एक्सपोर्टर है, आपका पहला क्या जाएगा, आपके माइंड में क्या चीज जाएगी? उसकी वेबसाइट होनी चाहिए कि नहीं सर? तो अगर आपने उसको फोन कॉल के ऊपर, अगर आपकी कम्युनिकेशन भी आपको गाइड कर दिया गया कि हाउ टू डील विद द कस्टमर। अब होता क्या है, हमारे यहाँ 2 चीजें ना इसकी, एक है स्किल सेट। हम ये इसको एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि बहुत अरसा पहले की बात है कि बसेस के अंदर होता था कि एक बंदा बस के अंदर सवार हुआ और वो आके अपनी प्रोडक्ट के बारे में कुछ आधा मिनट बात करता था, 1 मिनट बात करता था, और वो पूरी बस उससे चीजें ले लेती थी। वो क्या थी उसकी? स्पीकिंग पावर। अगर एक बंदा अच्छा जो है वो डिजिटल मार्केटियर हो गया एंड ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट हिज स्किल्स, अगर वो अपनी स्किल्स को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता सर, तो क्या वो क्लाइंट गेट कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो हम क्या है, हमारा चूंकि प्रैक्टिकल फील्ड है, हम इस चीज के अंदर मौजूद हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स। आपने क्लाइंट्स को डील कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है। तो जब आप प्रोफेशनली डील करेंगे, बात करेंगे, उनके पेन पॉइंट्स को समझेंगे, तो क्लाइंट जो है वो क्या होगा। तो मैंने कहा कि हमने उसके अंदर बात की, तो हमने जो 6-8 क्लाइंट्स हैं उनके साथ बात की, 4 ऑफ देम वर रेडी टू वर्क विद अस। आप इसको उठा के ट्राई करके देख लीजिए, आपको वेबसाइट के बारे में पता है, आप कोई भी किसी शहर की आप बिजनेस डायरेक्टरी उठा लें, वहां की उठा लें सर, क्या नाम है इसका, वजीराबाद की कटलरी की। मैंने भी शेयर किया कि हमारे क्लाइंट है वजीराबाद में काम कर रहे हैं, नाइफ्स का काम कर रहे हैं। मैं अब मतलब वो क्योंकि शेयर नहीं कर सकता कि वो थ्रू जो है ना जी वो वीपीएन वो ओपन होती है वेबसाइट, और वो सिर्फ यूएस एंड कनाडा बाहर के ममालिक में वो नजर आती है वेबसाइट। तो वो यहां से बैठ के, वजीराबाद से बैठ के सेलिंग कहां कर रहे हैं अपनी नाइफ्स की? यूएस के अंदर एंड कनाडा एंड यूरोप के अंदर। सो आप ये देखें हाउ सिंपल एंड हाउ मच अट्रैक्टिव बिजनेस इज। लेकिन कौन करेगा? जो बंदा बिजनेस माइंडसेट होगा। तो ये सारी चीजें सर, आपके पास लॉट ऑफ पोटेंशियल इज देयर। इतना पोटेंशियल आप सोच नहीं सकते। वजह क्या है? अगर हमने 4 लोगों से बात की, 5 लोगों से बात की ना, वो कहता है सर मैं फलां जगह से 8 महीने से मैं वो करवा रहा हूँ,
एसईओ करवा रहा हूँ, एसईओ काम नहीं करती। मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे। एक क्लाइंट हमने गेट किया दुबई से, ठीक है, और हमने उससे बात की। उसने कहा जी मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग को फ्रॉड मानता हूँ, ये काम ही कोई नहीं है, कुछ नहीं होता इससे, डिजिटल मार्केटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इतने पैसे स्पेंड किए, यूं किया फला किया, 8 महीने हो गए मैंने सीओ, मेरी वेबसाइट वहीं की वहीं खड़ी है। मैंने कहा यार अगर आप ये कहो कि यार ये फला चीज नॉलेज नहीं है ना, तो ये अगर किसी को पता नहीं है तो ये तो हो सकता है कि उसको पता नहीं है, तो वो आपको जो है ना कोई झूठ सच आपको दिखा रहा है, लेकिन ये नॉलेज है और इसका ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्टफुल है। बोलता है अच्छा सर मैं आपके साथ कितनी देर काम करूं। मैंने उसको कहा जी आपकी वेबसाइट 3 मंथ में रैंक होगी। उसने कहा ठीक है। वेबसाइट हमने स्टार्ट किया, उसके ऊपर काम। अच्छा जी पहले महीने, अब चूंकि वो 8 महीने से फ्रस्ट्रेट था, पहले महीने के अंदर जो है ना वो सिर्फ जस्ट 5% है, वो बड़ा मतलब ट्रबल में, जी देखें अभी कुछ नहीं है। मैंने कहा 3 माह से पहले आपने इसके ऊपर, अब उसको कम्युनिकेशन प्रॉपरली दी जा रही थी। अगर मैं उसे बताता, पहले आपकी बात सर असमत साहब, आपको मैं इसलिए जरा डिटेल वो बता रहा हूँ, अगर मैं उसको बताता सर मैं 1 महीने में आपकी वेबसाइट को मैं आसमान से लगा दूंगा, गूगल के पहले पेज पे रैंक कर दूंगा, 1 महीने के बाद उसका यकीन पक्का हो जाता या नहीं कि ये झूठ है सिर्फ। मैंने उसको गाइड किया कि भाई भले आपने हमारे पास रहना है या नहीं रहना, इट विल टेक 3 मंथ्स टू गिव यू द रिजल्ट्स। और वेरी एग्जैक्टली कि वो उसको जब हमने किया तो उसकी वेबसाइट तीसरे महीने के अंदर सर, उसकी वेबसाइट 14वें 15वें नंबर पर रैंक कर रही थी। और उसने मुझे कहा कि सर मतलब यू शुड कंटिन्यू दैट, आप इसको कंटिन्यू करेंगे कि हम इसको रैंक करें। अभी आप 4 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहे हैं, मेरी कोशिश है कि ये 8-10 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करें। सो अगर एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, आप उसको अच्छा गाइड करते हैं, यानी अगर आप मिस सेलिंग करेंगे ना सर, तो वो आप उसको एक आधा महीना तो चला लेंगे, बट आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। सो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि पहली बात है कि उस बंदे को मतलब आप सही जवाब दें, सही गाइड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म सेलिंग करेंगे ना, तो ऑब्वियसली अगले महीने वो बंदा कहेगा देखिए आपने मुझे कहा था 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आया। वो 1 महीने के पैसे तो मेरी जेब में आ गए, लेकिन वो बंदा फॉर एवर क्या हो गया, वो कहेगा यार ये डिजिटल मार्केटिंग झूठ है, ये काम ही नहीं करती। अब क्या रिजल्ट हुआ कि वो क्लाइंट भी रिटेन हो गया, और दूसरी साइड पे उसका ये बिलीव हो गया कि नहीं यार ये वाकई ठीक कह रहे हैं, ये काम करती है। सो सर ये चीजें हैं कि अगर आप मिस सेलिंग ना करें, प्रोफेशनली कम्युनिकेट करें, और आपको जो है वो अपने स्किल के ऊपर कमांड हो, देयर इज नो वे कि आपके पास पीछे लाइन ना लगे क्लाइंट्स की। राइट, वेरी मच राइट, ठीक हो गया, ठीक है। सो सर दिस इज ऑल थैंक यू। अबाउट, और ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसलिए इसके ऊपर बड़ा डिटेल से बात की कि आपके इस पेन पॉइंट ने आई थिंक के जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका माइंडसेट क्लियर कर दिया होगा कि एक्चुअली दिस इज द वे फॉरवर्ड। ये वो रास्ता है, वही बात कि अगर इस्लामाबाद जाना है तो भाईजान 4 घंटे लगेंगे, अगर मैं आपको 1 घंटे का या आधे घंटे का कह के, तो आधे घंटे बाद आपका टेम्परामेंट आप 1 घंटा और गुजारेंगे, लेकिन फिर आप क्या करेंगे आप हो सकता है फेडअप होके आप कहें यार मैं जो है ना जी पिंडी भटिया हूँ, तर जाऊं, मैंने नहीं जाना इस्लामाबाद, क्योंकि मुझे कहा गया था कि जी 1 घंटे बाद इस्लामाबाद आ जाएगा। तो बस ये चीज है, और पोटेंशियल सर बहुत है लोग अपने। अच्छा एक आखिरी बात आपसे सर, इस वक्त जो पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के हालात, एक्सपेंसेस आर गेटिंग ऑन अ वर्स्ट साइड, ठीक है। आपके पास जो ओवरहेड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो उसका एक ही वे है कि पीपल आर शिफ्टिंग देयर बिजनेसेस फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन। एग्जैक्टली, बड़े बड़े सर ब्रांड्स, इवन के आप खाड़ी जैसे, और बहुत, वन ऑफ माय फ्रेंड इज हेड इन बोरजान शूज। कुड यू इमेजिन कि उनका मंथली बजट कितना है सर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर? 8 मिलियन, 80 लाख रुपया वो सही, यानी पे करते हैं किसको, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को, टू रन देयर एड्स। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल इतना अगर वो बजट इसके ऊपर लगा रहे हैं, इट मीन वो कहते हैं जी हमारे जो स्टोर्स है ना, उसके ऊपर उनका तकरीबन 60% जो सेल्स है ना, वो हमारे स्टोर्स की जो 60% सेल्स है वो हमें लोकल जो हम ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं ना वहां से आ रही है। अदरवाइज वो कहते हैं यार हम उनके ओवरहेड्स को मैनेज ना कर पाए। सो जब लोग इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अभी ये एक वेव इस वक्त जो है ना जी पीक पर है, और आगे ये बहुत तेजी से ग्रो करनी है। सो वो लोग सिर्फ कि जो राइट ट्रैक पर हैं, आपने जो है ना जी स्किल सेट के साथ हैं, और उनको क्लैरिटी ऑफ फोकस है कि जी मेरा जो टारगेट है वो कौन लोग है और मुझे कौन से क्लाइंट्स के ऊपर काम करना है,
they will ultimately get the benefits. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, so thank you very much Asma साहब, we have a very good and informative session with you as well. मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। मैं खास तौर पे I appreciate you कि you are sitting in government organization and you have a lot of tendencies towards the latest digital skills. ये बहुत खुशाइंद बात है कि मैं सर जी मेरी बेसिकली मैं प्लान कर रहा हूँ अपनी फ्यूचर लाइफ को। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। I am 48 and my retirement is going to happen right after 12 years. तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने 12 साल के बाद जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होना है, जिंदगी से रिटायर नहीं। जी ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर। ये है कि उस टाइम बच्चे ग्रो अप कर चुके होंगे और एक्सपेंडिचर्स कहीं के कहीं पहुंच चुके होंगे हमारे जो है। एग्जैक्टली ये इस वजह से मैं अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ जी। सर यू आर ऑन ए वेरी राइट ट्रैक। I left my job almost 4 or 5 years back और मैं इसी चीज को सोचते हुए कि जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग वेरी हैंडसम सैलरी, बट मेरे नजदीक ये था कि वन फाइन मॉर्निंग आई विल लीव दिस सेशन और मैं यानी इस गवर्नमेंट इस प्राइवेट सेक्टर की जॉब से, बिकॉज बैंकिंग के अंदर आप एक अच्छी पोजीशन पे होते हैं तो वो आपको बहुत अच्छा और वैल्यूएबल लग रहा होता है, बट वन डे यू विल लीव द वो कहते हैं ना आप वो भरा मजमा आप छोड़ के आप निकलते हैं वहां से, तो व्हाट विल बी विद योर साइड, आपके पास क्या है, क्या स्किल सेट है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखा आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप इस चीज पर हैं। तो डेफिनेटली ये ना स्किल ना सिर्फ आपको बल्कि सर आपकी फैमिली को, योर किड्स, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये बहुत अच्छा बूस्ट देगी और इंशाल्लाह दुआ यही है अल्लाह ताला हमें हम सबको सर जो हमारे नेक मकासद है उनमें कामयाब करे और हमारे लिए आसानियां करे, रिस्क के हलाल में हमारे लिए बरकत दे जी। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आपसे सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। हमने लिंक शेयर किया हुआ है, हम इंशाल्लाह परसों से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन को। सो कल जो है वो रजिस्ट्रेशन और वो सारा प्रोसेस कल में कंप्लीट हो जाएगा, परसों से हमारी पहली क्लास इस पे स्टार्ट होगी। ठीक है जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। Yes.